वचन कह रहा है अंत के दिनों में चुने हुए भरमाए जाएंगे। टाइम टू टाइम अपने इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग भरमाए जा रहे हैं, जब परख आ रही है और वो गिर रहे हैं। लेकिन वचन कहता है कि धन्य वो हैं जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। एक कोरस गाएंगे, विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। याकूब की पत्री में लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या होगा, धीरज उत्पन्न होगा। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। सिद्ध बनने के लिए प्रियो हमारे विश्वास का परखा जाना बहुत जरूरी है। इन परीक्षाओं का आना बहुत जरूरी है। जब जब परीक्षा आए समझ लेना कि आप और मैं एक बड़े लेवल पे जाने वाले हैं। हालेलुया। हम सब ने स्कूलिंग करी है ना। जब जब फाइनल एग्जाम आता था वो साइन होता था कि हम उसको पास करके हम नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। हालेलुया। ऐसे ही आत्मिक जीवन में भी है। परीक्षा आ रही है, समझ लीजिए कि आपके और मेरे को परमेश्वर परिपक्व बनाना चाहता है, सिद्ध बनाना चाहता है, परफेक्ट बनाना चाहता है। परफेक्शन में बढ़ने के लिए ये परीक्षा बहुत ज़रूरी है। ये हमारी तरक्की और उन्नति के लिए प्रयोग बहुत ज़रूरी है। और इस परीक्षा में बने रहिए, यीशु मसीह के वचन को थामे रहिए, क्योंकि यीशु मसीह ही आपका और मेरा विश्वास का आधार होना चाहिए। दुनिया विश्वास करती है लेकिन आपका और मेरा विश्वास वैसा नहीं। चाहे छोटा सा है, राई के दाने के बराबर है, लेकिन ठोस होना चाहिए। ऐसा विश्वास, ऐसा मजबूत विश्वास होना चाहिए कि अगर हम पहाड़ से कहें, ऐसी समस्या से कहें जो सालों से जा नहीं रही है, एक लंबे समय से जा नहीं रही, आज वो यीशु के नाम से घुटना टेकेगी। वचन कहता है हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आपको और मुझको विक्टोरियस करना मांगता है हमारा परमेश्वर। आपको और मुझको जयवंत बनाने के लिए उसने जान दी। जैसे वो जय पाके पिता के दाहिने बैठ गया, आज वो हमसे भी उम्मीद लगा रहा है कि प्रियो उसके बच्चे भी जो जय पाए वो परमेश्वर के दाहिने बैठेगा, यीशु मसीह के दाहिने बैठे। परमेश्वर के दाहिने यीशु बैठे और यीशु के दाहिने हम बैठेंगे। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाते हुए, अंगीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे का समय परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। हालेलुया। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। सभी गाएं। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। सभी गाएं। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। परीक्षाओं में आनंद बनाना कोई आसान काम नहीं है प्रियो।
हमारा परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं मजबूत बने, इन आंधी तूफानों से बिल्कुल ना डरे, क्योंकि आंधी तूफानों को थामने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। ऐसा अच्छा विश्वास करें। बाइबल बताती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आज हम एक विश्वास का नया कदम बढ़ाएं और लिखा कि जो अपने परमेश्वर पर भरोसा करेगा, जो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेगा, वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। दुनियावी विश्वास नहीं, जो परिस्थितियों को देख के चलता है, हालातों को देख के चलता है, अपने अनुभवों के अनुसार चलता है, वो विश्वास नहीं। एक अच्छा विश्वास, विश्वास की परिभाषा ही इब्रानियों 11:1 में यही बता रहे हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है, गारंटेड प्रूफ है। जो चीजें नहीं है उसको है करके पुकारना ही विश्वास है। आज अपने विश्वास को प्रियो ऊंचा उठाइए, मजबूत कीजिए। जिन परीक्षाओं से गुजर रहे हैं बिल्कुल ना हारिए। परमेश्वर आपको और मुझको पार निकालने के लिए साथ में है। इस भवसागर से वो हमें निकालने के लिए तैयार है। हमारा हाथ पकड़ के हमें किनारे तक लेके चलने को तैयार है। अंत समय है प्रियो, बिल्कुल किनारे के नजदीक। यहाँ पर मैं हमारा छुटकारे नजदीक है। अंत का समय है और वो अपनी दुल्हन को ले जाएगा। इस कलेश में रहने के लिए नहीं छोड़ेगा वो आपको और मुझको। उसका वायदा है, बस उसके साथ बने रहिए, उसके वचन से लिपटे रहिए। कोई भी बात आज आपको और मुझको मसीह पर प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करने पाए। परमेश्वर प्रेम है और कुछ नहीं समझ आ रहा, वचन आ रहा है या नहीं आ रहा, प्रेम करना शुरू करें, मदद करनी शुरू करें। जैसा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया, ऐसे प्रेम लोगों को दिखाएं, चाहे अच्छा लग रहा नहीं लग रहा। दुनियावी प्रेम नहीं, दिखावे का प्रेम नहीं, शारीरिक प्रेम नहीं, वो अगापे प्रेम, वो निस्वार्थ प्यार, वो अनकंडीशनल लव दिखाइए लोगों को। परमेश्वर ने भी यही किया। रोमियो 5:8 मुझे याद दिला रहा है कि जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह राइट टाइम पे आपके और मेरे लिए मर गया। प्रिय, हम उसे जानते नहीं थे, हम अच्छे लोग नहीं थे। अच्छे लोगों के लिए कोई जान दे समझ में आता है, लेकिन किसी पापी के लिए कोई जान दे समझ नहीं आता। ये तो कोई पागल दीवाना ही कर सकता है। वो कितना आपके और मेरे प्यार में पागल है, कितना दीवाना है, कितना ज्यादा आपसे और मुझसे प्यार करता है कि अपनी जान देने से बाज नहीं आया। हालेलुया। ऐसा अद्भुत परमेश्वर हमें कहाँ मिलेगा। उस परमेश्वर को महिमा दीजिए, हर बात में उसका धन्यवाद दीजिए कि परीक्षा आ भी गई, परमेश्वर तू मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। हम परिस्थितियों को देख के नहीं चलेंगे, हम हालातों को देख के नहीं चलेंगे, हम विश्वास का कदम बढ़ाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे और विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं, हमारे मध्य में, हमारे बीच में चल फिर रहे हैं। अपने लोगों से बोले और बातचीत करें और एक अच्छा विश्वास का आत्मा लोगों के अंदर आए ताकि बड़े बड़े काम कर सकें। हम यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हुए आगे की सभा हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं। जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा चलाएं। पवित्र आत्मा जी आप चलाएं। बोलने वाले हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा हो। आपके दास के हाथों में परमेश्वर इस सभा को सौंपते हैं। जैसा आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे, अपने बच्चे की मदद और सहायता करें और हम सबको आशीषित करें और आशीष का कारण बनाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और डिस्टर्बेंस की हर एक स्पिरिट यीशु के नाम से दूर रहे। हर बात पे पवित्र आत्मा जी आपका कंट्रोल रहे। यीशु मसीह के नाम से ऐसा ही होगा, आमीन। हालेलुया। आइए हम आगे इस सभा को बढ़ाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए वचन पर चलने से पहले छोटी सी दुआ कर लें। पहले पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच आप दयालु हैं, दया के सागर हैं, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, हर पल हमारे साथ हैं। पिता धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को तेरी बरकत को चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हर पल हमारे संग संग रहना मेरे पिता परमेश्वर। हमें विश्वास में और मजबूत करना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम विश्वास की उस परिकाष्ठा को छू सके मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ से तेरी परिकाष्ठा शुरू होती है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु विश्वास में मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम विश्वास में होकर तेरी महिमा को देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर, कि तू विश्वासियों को कैसे ऊंच पर उठाता है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। अपने आप को एक जन को तेरे समर्थी हाथों में सौंपता हूँ, लोगों में कवर करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आज जो कुछ भी हो तेरे वसीले से होने पाए मेरे पिता परमेश्वर।
तेरे वसीले से होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम सब पर दया कर, कृपा कर, अपना अनुग्रह भरा हाथ हम सब पर रख मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे अनुग्रह की छांव में बैठकर मेरे पिता परमेश्वर हम उस कार्य को करने पाए जिस कार्य के लिए तूने हमें चुनकर अलग किया मेरे पिता परमेश्वर। तूने वायदा भी किया है कि तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना है। फल ला और फलवंत हो जा, और फल हमेशा तुझमें बना रहे पिता। पर वो फल हमेशा बना रहे प्रभु जी, वो फल, वो जो 9 फल है मेरे पिता परमेश्वर, गलातियों 5:22 के अनुसार, वो सब के सब फल हम में उजागर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम फलवंत वृक्ष की तरह तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। खुद तो उद्धार पाए और हाल के उद्धार कारण बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। खुद तो आशीष पाए, हाल के आशीष कारण बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। ये कार्य तब होगा जब हम तुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास तो पर मजबूत हो, अटूट हो, पर अंधविश्वास न हो मेरे पिता परमेश्वर। हमें अंधविश्वास से दूर कर दे, हमें अटूट विश्वास में लेकर चल मेरे पिता परमेश्वर। जैसा विश्वास दानियल ने किया, जैसा विश्वास अब्राहिम ने किया, जैसा विश्वास शद्रक मिशक अबेदनगो ने किया, जैसा विश्वास तेरे अन्य दासों ने किया मेरे पिता परमेश्वर, हमें भी विश्वास में सब मजबूत कर दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम भी विश्वास में मजबूत होकर आगे बढ़ने पाएं और हमें विश्वास में मजबूत देकर लोग विश्वास में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु दया कर, कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर। इस समय जो बातें अपने मन में डालिए मेरे पिता परमेश्वर, वो बातें यदि तेरी ओर से हैं तो यहाँ प्रकट होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। या कुछ और बुलाना चाहता है तो तेरी इच्छा पिता परमेश्वर, हमारी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। जब तेरी इच्छा पूरी होती है सचमुच प्रभु उत्तम होती है मेरे प्रभु जी, उत्तम होती है। प्रभु आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। मुझे बोलने वाली जबान देना, उन सबको सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले हृदय देना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे शरीर, मेरे प्राण, मेरी आत्मा पर, मेरी जबान पर, मेरे होठों पर सब तेरा ही कब्जा हो मेरे पिता परमेश्वर। हम सबके कानों पर तेरा ही कब्जा हो पिता परमेश्वर। आप दया करें, जो वचन आज बोया जाए हर के हृदय पर हजारों गुना फलवंत होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जब गीतों के द्वारा हृदय रूपी भूमि हल चल चुका है मेरे पिता परमेश्वर, तो विश्वास करता हूँ आज ये भूमि उपयोग हो चुकी है, और जो आज विश्वास का बीज बोया जाएगा तो विश्वास का बीज इतना फलवंत होगा मेरे पिता परमेश्वर कि बोने वाले को बीज मिलेगा और खाने वाले को भोजन मिलेगा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें, कृपा करें, तेरे अनुग्रह की छांव को चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप आए और सारा कुछ अपने हाथों में ले मेरे पिता परमेश्वर। तेरा कंट्रोल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि शैतान की कोई चाल कामयाब न होने पाए। ऐसा अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगता हूँ, पिता सुने और कबूल करें। आमीन, 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 हालेलुया। अभी आप प्रभु की दासी के द्वारा एक गीत आया, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात तो सोना। यानी कि सोने को भी निखरने के लिए तपन में जाना जरूरी है। विश्वास भी एक ऐसा ही सोना है, ऐसा ही है कि जब तक हम उसमें परखे नहीं जाएंगे तब तक हम भी ऊंचे लेवल पर नहीं जा पाएंगे। वचन भी बहुत सारे ऐसे हैं, विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा, शक मत कर, विश्वास कर। विश्वास अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, जो देखा नहीं उसको हाँ करके पुकार। ये कैसे हो सकता है? जो देखा नहीं, जो है नहीं, उसको हाँ करके पुकारें और वो चीज हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर का कभी झूठा नहीं होता, परमेश्वर का कहा कभी गलत नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धरती आकाश टल जाएगी, मेरा वायदा नहीं टलेगा, मेरा वचन नहीं टलेगा, और मेरा वचन पूरा कार्य करने के बाद ही वापस आएगा। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा तो होगा जरूर। एक जगह परमेश्वर ने एक वचन आया परमेश्वर का, मरकुस 11:24-25 में, कि प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ मांगो उसका भरोसा कर ले, काम उसी हो जाएगा। अब इसमें विश्वास भी है और भरोसा भी है। अब लोग कहते हैं एक ही है, जैसे दुनियावी लोग कहते हैं सारे भगवान एक ही हैं, और यहाँ भी लोग कहते हैं विश्वास और भरोसा एक ही है। नहीं, गलत है ये। अगर विश्वास और भरोसा एक ही होता तो वचन में 2 बार विश्वास आता या 2 बार भरोसा आता, कि प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ मांग उस पर विश्वास कर ले, काम उसी पर हो जाएगा। जब प्रार्थना में भरोसे से जो कुछ मांग और भरोसा कर ले, काम उसी पर हो जाएगा। नहीं, बल्कि लिखा गया है प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ मांग उस पर भरोसा कर ले तो काम उसी पर होगा। इसका मतलब विश्वास और भरोसा 2 अलग अलग चीजें हैं। विश्वास किया जाता है काम के ऊपर और भरोसा किया जाता है उस शख्स के ऊपर। प्रभु मुझे तुझ पर भरोसा है,
पर तेरे काम पर विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर। हम एक शख्स पर भरोसा कर सकते हैं और उसके काम पर विश्वास कर सकते हैं। यही बात इस वचन में कही है कि परमेश्वर मुझे तेरे काम पर भरोसा है, मुझे तुझ पर भरोसा है, पर तेरे काम पर पूरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर। जब मैंने तुझ पर भरोसा कर लिया तो तू अपने काम में भी विश्वास योग्य है मेरे पिता परमेश्वर। अगर ये भरोसा आज हमारे अंदर है ना, तो विश्वास कार्य करेगा। वचन भी कहता है, मैं कल याकूब 1:2 में अपना लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे पूरे अनंत की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास आएगा, विश्वास बढ़ाने के लिए वो परीक्षा में आना जरूरी है। जब परीक्षा में पढ़ोगे तो एक ऊंचे लेवल पर वो पहुंचाएगा, ऊंचे लेवल पर पहुंचाएगा वो। और एक इसके 12वीं आदमी का लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। जीवन का मुकुट परमेश्वर के हाथ में वो देने को तैयार बैठा है, पर कैसा विश्वास चाहिए, किस तरीके का विश्वास चाहिए। बाइबल में अगर वो 3 दोस्त शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस राजा को बड़ी बल पूरे हियाम से कह सकते हैं कि हम तेरी बनाई हुई देवता की मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे, कहता आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। कहता बलि डाल दे, बलि डाल दे, हमारा बचाने वाला आज हमें बचाएगा। पर यदि वो नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरी बनाई हुई मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे। आग के भट्ठे में डाला गया, आग के भट्ठे को 7 गुना और बढ़ाया गया। परीक्षा आएगी, हालात ऐसे बन जाएंगे, भट्ठा और तप जाएगा, ताकि विश्वास हमारा कमजोर हो जाए। ये विश्वास की घड़ी है, ये विश्वास की परीक्षा। इस परीक्षा में यदि हम स्थिर निकल गए तो जीवन का मुकुट आज हमारे पास है। और जीवन का मुकुट हमारे पहनाने को मैं परमेश्वर तैयार कर बैठा है। भजन संहिता 8:5 में परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने से थोड़ा छोटा तुझे बनाया, इसलिए कि महिमा का मुकुट तेरे सर पे रखूं मैं। महिमा का मुकुट, जीवन का मुकुट, धर्म का मुकुट, प्रताप का मुकुट, वो सब कुछ हमारे लिए है। वो देने को तैयार बैठा है। क्या हम उसे लेने के लिए आज परिपक्व हैं, या हम मजबूत हैं उसको लेने के लिए? ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्या हम उस परीक्षा में स्थिर हैं? हो सकता है कि आपकी परीक्षा को देखकर, आपके विश्वास को देखकर अगला शख्स भी, दूसरा शख्स भी विश्वास में मजबूत हो जाए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की जब परीक्षा हुई, जब वो उस आग में से निकलकर वापस आए, तो राजा अबेदनगो ने, राजा नबूकदनेस्सर ने क्या देखा कि डाले तो 3 थे, चौथा अंदर कौन है, इन्हें बाहर निकालो। उनके विश्वास को देखकर उसका विश्वास मजबूत हो गया और उसने क्या बोला कि जिस देवता की उपासना तुम करते हो, आज से मैं और मेरा राज्य उसकी उपासना करेगा। हो सकता है हमारे विश्वास के आगे दूसरे का विश्वास बहुत मजबूत हो जाए, हो सकता है ऐसा, पर विश्वास को अपना कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहना। छोटा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। हम लोग विश्वास कैसे करते हैं और किसी किस्म हम डामाडोल हो जाते हैं। कहते हैं किसी नगर में एक तमाशा दिखाने वाला, बहुत बड़ा एक जादूगर समझ लो, या नट समझ लो, या मदारी समझ लो, उसने ऐलान कर दिया कि आज मेरा शो पूरे शहर में फ्री होगा और सभी शहर वाले आके देखेंगे, और शहर के बीचों बीच होगा। वो क्या होगा कि इस शहर के बीचों बीच 2 इमारतें हैं 10-10 मंजिल की। मैं उन दोनों मंजिल के ऊपर एक रस्सी बांध दूंगा, उस रस्सी के ऊपर मैं चलूंगा और अपने बेटे को अपने कंधे पर बिठा कर चलूंगा मैं, जो मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का है। इश्तिहार लग गए, जगह जगह अनाउंसमेंट हो गई, हर जगह की आज ये फलाना जो जादूगर है या वो मदारी है, वो इसी का कर्तव्य करने के लिए जा रहा है। जो समय निश्चित किया गया था उस समय पर वो मदारी आया, यानी कि वो जादूगर समझ ले, कोई भी आया, भीड़ सारी इकट्ठी थी, पूरा शहर इकट्ठा था, हाहाकार मची हुई थी। आए अब क्या होगा, ये कैसे कैसे करेगा ये। वो शख्स एक मंजिल पर गया, रस्सी दूसरी मंजिल पर रखाई, बांधी, उसने कस के बांध ली और अपने बेटे, 5 साल के बेटे को अपने कंधे पर बिठाया और बिठाकर रस्सी के ऊपर चलने लगा। चलते चलते रस्सी को इस तरीके उसने हिलाया डुलाया, इस तरीके से करतब किए कि अभी बेटा नीचे गिरा।
अभी बेटा नीचे गिरा। एक बार हालात ऐसे भी आए कि बेटा नीचे गिरते गिरते बच गया, उसने एक हाथ से अपने बेटे को संभाल लिया। पर जब 3-4-5 मिनट पे जब वो इस किनारे से उस किनारे पहुंच गया तो लोगों ने तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत, जय जयकार की उसकी। वो जब नीचे उतरा, नीचे उतर कर लोगों ने, किसी ने सेल्फी ली, किसी ने फोटो खिंचाई, किसी ने ऑटोग्राफ लिए, किसी ने जैसे कर सके उसकी जय जयकार की। तो वो जिसने जो कर्तव्य किया था वो एक मंच पर खड़ा हुआ, आकर उसने धन्यवाद किया, और धन्यवाद करके उसने क्या बोला, ये जो मैंने किया, क्या आप समझते हैं कि मैं दोबारा कर सकता हूं? सबने कहा हाँ तू कर सकता है। कहता आपको विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? सबने कहा हाँ तू कर सकता है। कहता अगर मैं दोबारा जाऊं तो आप मेरा शो दोबारा देखोगे? उन्होंने कहा हाँ हम देखेंगे। अभी आप तैयार हो देखने के लिए? उन्होंने कहा हम तैयार हैं। तो मैं जाऊं? सबने कहा जाओ, मैं तुम्हारे भरोसे पर आज मैं फिर ये करने जा रहा हूं। मैं, क्या आप तैयार हो देखने के लिए? उन्होंने कहा। अब एक बात है, अब मैं अपना बेटा लेकर गया था, अब मैं चाहता हूं आप में से कोई अपना बेटा मुझे दे, अब उस बेटे को मैं कंधे पर उठाकर चलूं। मैंने कोई शख्स आगे नहीं आया। जो हाय हल्ला जय जयकार करते, जो उसके नारे लगा रहे थे, जो उसके मैं कब तारीफे के पुल बांध रहे थे, बिल्कुल शांत हो गए। कहता क्या हो गया? अभी तो आप कह रहे थे कि तू कर सकता है। हाँ मैं कर सकता हूं। हमें तुझ पर भरोसा है। क्या यही भरोसा है? मेरा अपना बेटा मैं लेकर गया तो आपने जय जयकार कर दी, और आप अपना बेटा कोई देने को तैयार नहीं हो। सब के सब शांत, सब के सब चुप हो गए। हमारा हाल भी यही है। परमेश्वर हमें तुझ पर भरोसा है, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, बात भी करते हैं, पर जब असल में भरोसा करने का समय आता है तो हम भी चुप हो जाते हैं। कैसे हो सकता है ऐसा? कैसे हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? हम भी शक में आ जाते हैं, तो काम नहीं होते। फिर वो तमाशा करने वाला कौन है? वो मेरा परमेश्वर है। वो जो बेटा उसने बिठाया वो कौन है? वो मेरा यीशु मसीह है। और वो दुनिया कौन है? वो हम सब हैं। हम कहते हैं हाँ तू कर सकता है, हाँ तूने कर दिया, हाँ तू करने वाला है, पर जब बारी आती है परीक्षा की तो हम सब शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। सॉरी 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 सॉरी। कहां गया हमारा विश्वास? कहां गया हमारा धीरज? कहां गया हमारी जय जयकार? बस यहीं तक। हम एक तमाशगीर की तरह है, विश्वासी नहीं हम। अगर विश्वास है तो परमेश्वर तूने जो कर दिया, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। तू करेगा तो भी मेरा परमेश्वर, तू नहीं करेगा तो भी मेरा परमेश्वर। जैसे शद्रक मिशक अबेदनगो ने कहा, प्रभु तू बचाएगा तो हमारा परमेश्वर, यदि तू नहीं भी बचाएगा तो भी तुम्हारा परमेश्वर है। उसके विश्वास को देखकर, उनकी बातों को देखकर, उसके विश्वास की परीक्षा को देखकर वहां का राजा विश्वास में आ गया, पूरा शहर विश्वास में आ गया। क्या हमारे इस विश्वास के द्वारा हमारा पड़ोसी विश्वास में आया? नहीं आया। फिर कैसे विश्वास नहीं? यीशु मसीह हमारे पास भी हो ना, हमारे सारे कार्य करते हो, हम तब भी विश्वास नहीं करेंगे, तब भी विश्वास नहीं करेंगे। वो बता रहा है मैं कर सकता हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं करूंगा, हम तब भी विश्वास नहीं करेंगे। यीशु मसीह साथ भी आकर अगर कहे ना चलो मेरे साथ, चलो की तरह हम भी क्या अपना कहेंगे चलो के साथ मरने को चले। ये बात बाइबल में लिखी हुई है। यूहन्ना 11 का चैप्टर निकाले, उसमें साफ साफ लिखा है ये बातें। कहते हैं उसका दोस्त लाजर मरने को था। यीशु मसीह उस गांव में नहीं थे, उस गांव से दूर थे जहां उनका दोस्त लाजर रहता था। कहता है वो बीमार था, वो बहुत ज्यादा बीमार था। वो परमेश्वर किसी दूसरे गांव में कहीं प्रचार करने के लिए गए हुए थे। वहां जब उन्होंने सुना कि वो बीमार है तो चेलों ने कहा प्रभु वो बीमार है, वो कहीं मृत्यु में तो नहीं चला जाएगा? तो परमेश्वर ने 2 बातें बोली। 11 की 4 आयत में लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा
यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। पहला, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, यह बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। कई बार संकट आएगा, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, वो हमें एक तो ऊंचा उठाने के लिए आएगी और दूसरा परमेश्वर की महिमा के लिए आएगी। एक जगह एक शख्स अपने बीमार बच्चे को लेकर आया, यीशु मसीह का, लिखा यूहन्ना 9 में लिखा हुआ है शायद उसमें। तो वो चेलों के पास गए, वो बच्चे को ठीक ना कर पाए। बच्चा तब तक 40 साल का हो चुका था, अपंग था वो। उनको देखकर चेलों ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु ये जो बच्चा बीमार है ये किसका पाप है? बच्चा पापी है, बच्चे का बाप पापी है, बच्चे की माँ पापी है, जो बच्चा अब तक ठीक नहीं हुआ। यीशु ने कहा, ना ये बच्चा पापी है, ना इसकी माँ पापी है, ना इसका बाप पापी है, पर कोई बात प्रभु की महिमा को बढ़ाने के लिए आती है, इसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी। हो सकता है आपका कोई संकट ऐसा या विपत्ति ऐसी आज समय है, आप घबराए नहीं, परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा होने के लिए जा रही है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। कर्जा सिर पे है, बढ़ रहा है, का मतलब कहीं ना कहीं प्रभु की महिमा होने के लिए जा रही है। प्रभु का धन्यवाद करो। कोई बीमारी ऐसी है, उस बीमारी को परमेश्वर महिमा लेने के लिए जा रहा है। कोई संकट ऐसा है, कोई दिक्कत ऐसी है, परमेश्वर महिमा अपनी लेने के लिए जा रहा है। परमेश्वर तू मेरा इस्तेमाल कर रहा है पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। विश्वास को अपना कार्य करने दो, धीरज को बढ़ाइए, धीरज को कम मत होने दीजिए। कहता है विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना काम, धीरज जब अपना काम करेगा ना तो विश्वास मजबूत होगा, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आशीष दे प्रभु आपको। प्रभु हर पल हमारे साथ है। प्रभु अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए हमारा इस्तेमाल करता है। प्रभु जब तुम्हारा इस्तेमाल करे मेरे पिता परमेश्वर, तो प्रभु हम अपने आप को तेरे समर्थी हाथों में सौंप दें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु को पता चल गया कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, पर कुछ होने जा रहा है। कहता वो जानबूझकर 2 दिन वहां और ठहर गया, 2 दिन और ठहर गया। जहां जाना था 2 दिन और चाहिए थे, रास्ते का सफर 2 दिन का था, वो 2 दिन और ठहर गया, यानी कि 4 दिन हो गए। इधर खबर क्या मिली कि लाजर मर गया। खबर मिली तो परमेश्वर ने अपने चेलों को क्या बोला, मरा नहीं, सो रहा है, आओ अब चलते हैं। जब वो अपने गांव में पहुंचे, गांव सरहद पार ही पहुंचे, तो मार्था उस वक्त भागी भागी दौड़ी दौड़ी आई, परमेश्वर यदि तू होता तो मेरा भाई न मरता। परमेश्वर उसको क्या बोला, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, मेरी नहीं। यीशु कर रहा है, पर क्या कह रहा है, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। शक मत कर, वो जीवित है, मरा नहीं है, वो सो रहा है। वायदा पर क्या किया, पुनरुत्थान और जीवन में हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवित रहता है, पर जो जीवित मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन जिएगा। अब वो अपनी समझ का साथ लेकर क्या बोल रही है, हाँ मैं जानती हूं जगत के अंत में जब पुनरुत्थान का समय आएगा तब वो जी उठेगा। वो आज की बात कर रहा है, वो आगे आने वाले समय की बात कर रही है। क्यों? हम अपनी समझ का सहारा लेकर आगे की सोच कर चलते हैं। वो कहता है कल की चिंता ना करना, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। क्यों दुख आता है आज का? क्योंकि हम कल की चिंता करते हैं, इसलिए आज का दुख आज हमारे बीच में आता है। वो आशीषें देने वाला परमेश्वर है, हर पल मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है। ये बात सुनकर वो अपने घर गई, मरियम को बोला, मरियम यीशु मसीह आ गए। वो भागी भागी उसने भी वही बात बोली, यदि तू होता तो मेरा भाई ना मरता। उन्हें भी कहा विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु उसे मरे तो 4 दिन हो चुके, अब तो उसकी लाश में से बदबू आ रही है। उन्होंने कहा चल कब्रिस्तान चलते हैं, चल के देखते हैं। प्रभु कैसे चले, उसकी लाश में से बदबू आ रही है। जब वो कह रहे कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जीवन भी मेरे पास है, मृत्यु भी मेरे पास है,
सब कुछ मेरे पास है, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जब वो ऐसी बातें करता, जाने के लिए तैयार हुआ, तो उस मोहल्ले के, उस एरिया के सब लोग उसके साथ पीछे पीछे चल दिए। अब ये क्या करता है? उस पल उसका विश्वास करने को चेले थे, चेले में से एक शख्स थोमा, वो क्या बोला? 16वीं आयत में लिखा है, इसके 11 का 16 में, तब थोमा ने अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। साथ रहने वाला साथ पास नहीं होता। दिखाने के लिए साथ है पर पास नहीं है। पास कौन होता है? दुनिया साथ साथ चलती है, पर पति पत्नी पास पास चलते हैं, पास पास रहते हैं। यीशु मसीह अपने पास का रिश्ता चाहता, साथ का रिश्ता नहीं चाहता। चेले साथ रहते थे पर विश्वास में दिखाते थे कि हम विश्वास में हैं, इसका मतलब वो विश्वास नहीं था। वो एक जगह थोमा ने क्या बोला? जब तक मैं उसके हाथ में छेद करके ना उंगलियों ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो जीवित है या नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बोला? थोमा, सब ने बिन देखे विश्वास किया, तूने देखकर विश्वास किया, इसलिए तेरा उद्धार नहीं होगा। जो बिन देखे विश्वास करता है, उद्धार उसी का होता है। और यहां भी यही कह रहा है, आओ मरने को चले। बीमारों को चंगा करना तो ठीक है, दुष्टात्माओं को निकालना तो ठीक है, अंधों को आंखें देना तो ठीक है, मुर्दा जिंदा हो जाए, जो 4 दिन का बड़ा हुआ, मुझे कहता आओ चले। ये क्या करने जा रहा है? ये खुद तो मरेगा, हमें भी साथ मरवाएगा। ये चेलों की अंदर की भावना थी। फिर भी कि हमारा स्वामी साथ जा रहा है तो वो साथ गए। साथ जाकर उन्होंने देखा दुनिया का पूरा शहर इकट्ठा हो गया है। यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। यानी कि वहां से वहां तक, कब्रिस्तान तक आते आते कहते 2 मील का रास्ता था। उस 2 मील के रास्ते में वो चुपचाप अंदर ही अंदर परमेश्वर प्रार्थना करता आया, प्रभु तेरे बच्चे की लाज तेरे हाथ में मेरे पिता परमेश्वर। तू मेरी प्रार्थना को सुनता है मेरे पिता परमेश्वर, और आज भी तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा प्रभु, उसको जीवन दान देगा मेरे पिता परमेश्वर। अंदर ही वो प्रार्थना कर रहा था। किसके लिए? हमारे विश्वास के लिए, ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए परमेश्वर के ऊपर। जाकर परमेश्वर मैं जानता हूँ तूने मेरी प्रार्थना सुन ली मेरे पिता परमेश्वर। जाकर उसने क्या बोला? पत्थर को हटा दो, पत्थर को हटा दो। क्यों? सृष्टि के आरंभ में जो वचन के द्वारा कार्य करता है, जिसने बेडौल धरती को आकार दे दिया, सुनसान को आबाद कर दिया, वचन बोलता गया कि धरती आकार में आ जाए तो धरती आकार में आ गई, उजाला हो जाए उजाला हो गया, सब कुछ हो गया। क्या वो कहता पत्थर हट जा, तो क्या पत्थर ना हटता? पत्थर को हटा दो। किसे हटा दो? कौन से पत्थर को हटा दो? जो तुम्हारे दिलों पर पत्थर पड़े हुए हैं। दिलों को तुमने मजबूत कर रखा है, अंदर पे पत्थर, दिल को पत्थर तुमने बना रखा है। आज अंदर से पत्थर का हृदय हटाकर हार्ड मास का हृदय लिया, जो परमेश्वर पर विश्वास करे। पर दुनिया ने आज पत्थर को अपने दिल को मजबूत किया हुआ है, निस्वार्थ भाव से निकलकर स्वार्थीपना में आ गए हैं। आज पत्थर को हटा दो। लोगों ने उस पत्थर को हटा दिया। आवाज दी उसने, लाजर बाहर आ जा। कफन से बंधा हुआ लाजर बाहर आया। पहले, अब तो सिर्फ कपड़ा ऊपर डाल दिया जाता है, पहले एक एक अंग को बांधा जाता था, उंगलियां अलग बांधी जाती थी। उस समय एक लेप लगाया जाता था कि ताकि बॉडी सेफ रहे। सिर को अलग बांधा जाता था, मुंह को अलग बांधा जाता था, गर्दन को अलग बांधा जाता था, उंगलियों को अलग बांधा जाता था, हाथों को अलग बांध के शीगा ऐसे बांध दिया जाता था, और पूरे टांगों को बांध कर इकट्ठा लिटा दिया जाता था। लाजर बाहर आ जा। बंधा हुआ शख्स कैसे बाहर आएगा? आप अपने आप को सीधा लिटा दीजिए, और क्या घुटने टेक कर क्या आप खड़े हो पाएंगे? क्या आप बैठ पाएंगे? नहीं। लेटा इंसान पहले बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा। और वो बंधा बंधा शख्स कब्र से बाहर आ गया। कैसे आया? वो लाजर बाहर नहीं आया, परमेश्वर की महिमा बाहर आई थी, परमेश्वर का अभिषेक बाहर आया था, परमेश्वर का अनुग्रह बाहर आया था, ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है।
बंधे को भी खड़ा कर सकता है, बंधे को भी खोल सकता है, और बंधे शख्स को चला भी सकता है। बंधा हुआ शख्स बाहर आ गया, इसकी पट्टियां खोल दो। लोगों ने पट्टियां खोलनी शुरू कर। जब वो कह रहा था, कहने का मतलब क्या था, तुम्हारी आंखों पर जो अंधकार की पट्टियां बंधी हैं, जो शैतान ने पट्टियां बांध रखी है, उन पट्टियों को खोल दो। पर उसकी आवाज को कोई समझ ना पाया, उसके दर्द को कोई समझ ना पाया। एक जगह लिखा है यीशु रोया। क्यों रोया? बहनों के विलाप को देखकर नहीं रोया, उस हालात को देखकर नहीं रोया, रोया हमारी अविश्वास को देखकर। इतना सब कुछ देखने के बाद वो ये विश्वास नहीं कर पा रहे। आंखों में उसके आंसू आ गए। प्रभु, ये विश्वास में कब मजबूत होंगे? इनके लिए मैं नीचे आया, इनके लिए मैं सब अधिकार छोड़ दिया, इनके लिए मैं स्वर्ग के सिंहासन छोड़कर प्रभु तेरे कहने पर आज्ञा पालकर मैं नीचे आ गया। आज भी विश्वास में मजबूत नहीं हो पा रहे। बता, ये सोचकर पीछे उसके आंखों में आंसू आ गए। परमेश्वर, कहीं मेरा आना व्यर्थ न जाए मेरे पिता परमेश्वर, कहीं मेरा कार्य बेकार न जाए मेरे पिता परमेश्वर। पट्टी खोल दो। उन्होंने पट्टियां खोल दी तो देखा लाजर जिंदा था। लाजर कब्र के बाहर खड़ा होकर अपने आप को देख रहा था। दुनिया उसको देख रही थी, लाजर अपने आप को देख रहा था, बहनें उसको देख रही थी, यीशु मसीह भी देख रहा था। किसी ने ये नहीं कहा परमेश्वर उसकी बहनों का भाई तो आज जिंदा हो गया, मेरा भाई भी अंदर पड़ा है, उसको भी बुला ले परमेश्वर। मेरी माँ भी 4 दिन पहले मर गई थी, उसे भी बुला ले मेरे पिता परमेश्वर। मेरा बाप भी मर गया था, उसे बुला ले मेरे पिता परमेश्वर। तमाशगिरी करने सारे आएंगे, पर विश्वास करने के लिए कोई नहीं आएगा। विश्वास बहनों को भी नहीं था। जब परमेश्वर क्या बोला, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर ने उसको जताया, उन्हें चल चल के महिमा को देख चल के, क्योंकि परमेश्वर अपने दोस्त से प्यार करता है। वो जिससे प्यार करता है उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। क्या आज हमारा परमेश्वर के साथ प्यार या संबंध ऐसा है कि परमेश्वर हमारी मरी परिस्थिति को जिंदा कर दे? आज जो हालात हमारे मर चुके हैं, वो हालातों को परमेश्वर कह दे बाहर आ जा, खड़ा हो जा। बंध चुके हम कर्जे में, बंधे हुए हम बीमारी में, बंधे हुए हम नशे में, बंधे हुए हम जुए में, बंधे हुए हम अपने विचार में। क्या परमेश्वर आज कहता किया निकल के बाहर आ जाओ? लाजर बाहर आया। जब बाहर आया, उसे अपने आप में से बदबू आ रही थी। कफन में से बदबू आ रही थी, कब्र में से बदबू आ रही थी। देखकर वो धन्यवाद कर रहा है, खुश हो रहा है कि मैं कैसा था, कहां था, क्या मेरे हालात थे, आज मेरे हालात क्या हो गए। मैं जब नीचे मुंह करता है तो बदबू आती है। सामने देखता तो परमेश्वर खड़ा, पर अपने आप को देखता तो बदबू आती है। आज वही बदबू आज हमारे बीच में भी है। परमेश्वर को देखकर विश्वास तो करना चाहते हैं, पर अपने हालातों को देखकर हम वहीं पर हाथ जोड़ देते हैं। परमेश्वर ने धीरे से मरियम से कहा, इसे बोल कब्र से तो बाहर आ गया, अब कब्रिस्तान से भी बाहर आ जा। जब तक कब्रिस्तान से बाहर नहीं आएगा ना, तब तक ये बदबू हटेगी नहीं ये वाली। आज हमारा भी यही हाल है। हम विश्वास में तो आए हैं, पर दुनिया के इस बदबू को छोड़ना नहीं चाहते, लालच को छोड़ना नहीं चाहते, व्यभिचार को छोड़ना नहीं चाहते, अभिमान को छोड़ना नहीं चाहते, अंधकार को छोड़ना नहीं चाहते, माफ करना नहीं चाहते। फिर परमेश्वर कार्य नहीं होता। अरे कार्य हो तो कैसे हो? कब्र से तो हम कब के आ चुके हैं, परमेश्वर में पुकार लिया है, पर कब्रिस्तान से बाहर हम आज तक नहीं आए। वो 2000 साल पहले हमें छुटकारा देकर जा चुका है, पर छुटकारा हमने आज भी नहीं पाया। अपने इसी लालच की वजह से, इसी अभिमान की वजह से, इसी व्यभिचार की वजह से, इसी क्रोध की वजह से आज भी वो पुकार कर कहता है, आजा, मैं बाहें फैलाए तेरा इंतजार कर रहा हूं। जीवित तो उसने हमें कर दिया, विश्वास भी हमने कर लिया, पर क्या हम उस जगह से बाहर आने को तैयार हैं? वो लाजर बाहर नीचे देखता है, उसे बदबू आती है कि ये बदबू कहां से आ रही है? ये आज वो बदबू हमारी लालच की बदबू है, आज वो बदबू हमारे व्यभिचार की बदबू है, आज वो बदबू हमारे अभिमान की बदबू है, आज वो बदबू हमारे नशे पत्ते की बदबू है। परमेश्वर बार बार बुलाता है, यीशु बुलाता है, दोनों हाथ फैलाकर, आजा मेरे बच्चे, मैं तेरे पास खड़ा हूं, तू मेरे पास आ तो मैं तेरे पास हूं, जगत अंत तक तेरा साथ देने को तैयार हूं। परमेश्वर हर पल हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है।
हर पल हमें ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। आज भी वो पुकारता है, आज भी वो कहता है वो, अगर विश्वास किया है तो पूरा विश्वास कर। विश्वास पढ़ने से विश्वास नहीं आएगा, विश्वास बोलने से विश्वास नहीं आएगा। बते रहे हैं, हाँ हम विश्वास तो करते हैं, विश्वास कर तभी तो परमेश्वर के पास आए हैं। ये विश्वास नहीं है, ये सिर्फ अपना लालच है। मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो बस। चर्च गए थे 3 बार, कुछ नहीं हुआ। चर्च जा रहे हैं 2 साल से, कुछ नहीं होता। वो तो एक बार में आगे चला गया। अरे उसके विश्वास और आपके विश्वास में कितना फर्क, कभी आपने देखा? कभी हम दूसरे से अपनी तुलना करते हैं, क्या कभी हमने अपने आप को परख कर देखा कि हमारे अंदर क्या कमी है? अगर अपनी कमी को देखना चाहते हो तो आज अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर लगाओ। पतरस ने जब परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें लगाई तो पानी पर भी चलने लगा। प्रभु मैं आना चाहता हूं। आंखों से लक्ष्य बनाकर, दिल में ठान कर जब चला परमेश्वर की ओर ताककर, तो पानी पर चलना शुरू कर दिया उसने। जैसे ही शैतान की आवाज को सुना, पानी में डूब गया। और पास तेरे आना चाहता हूं मैं, और पास तेरे आने को तो तैयार है, पर शैतान की आवाज को भी हम लगातार सुनते जा रहे हैं। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के पास आए, हम उसे अपना लक्ष्य बनाए। परमेश्वर लगातार हमें पुकार रहा है और वो लगातार हमारे कानों में बेकार की बातें डाल रहा है, हमारे मन में बेकार की बातें डाल रहा है। हम परमेश्वर की आवाज कम सुनते हैं, शैतान की आवाज को ज्यादा सुनते हैं, इसलिए हम विश्वास में परिपक्व नहीं हो पाते, विश्वास में मजबूत नहीं हो पाते। हम सिर्फ बोलते रह जाते हैं, हाँ परमेश्वर हमने तुझ पर विश्वास किया है, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, पर वो विश्वास नहीं है। प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ मांगो उसका भरोसा कर ले, काम उसी पर हो जाएगा। काम क्यों नहीं होता? हम तो मांग रहे हैं, परमेश्वर देता ही नहीं है। प्रार्थना में विश्वास से ना मिले तो निराश मत होना, क्योंकि परमेश्वर वो नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, परमेश्वर वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। समय परमेश्वर मांगता है आपसे, सब्र मांगता है आपसे, धीरज मांगता है आपसे कि मैं जो करूंगा तेरे लिए उत्तम करूंगा, बढ़िया करूंगा। पर हम धीरज को अपना काम नहीं करने देते। जहां धीरज को अपना काम करने दिया, हमारे लिए सब कुछ उत्तम उत्तम और उत्तम होता जाएगा। यानी कि उत्तम थाली हमारे लिए सजा के बैठा है। अगर उत्तम थाली चाहिए तो धीरज में आना पड़ेगा। धीरज को अपना कार्य करने के लिए छोड़ना पड़ेगा, विश्वास पे मजबूत होना पड़ेगा और परमेश्वर के हर कार्य में सेवकता देनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी। परमेश्वर मुझ पर दया करके, परमेश्वर वो दया करने को तैयार बैठा है। वो विश्वास में चाहता है कि तुम लोग मजबूत हो जाओ, ताकि आपका सारा कार्य सफल हो जाए। जब तक हम विश्वास में मजबूत नहीं होंगे, तब तक हम उस मुकाम को नहीं देख पाएंगे जो मुकाम परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। अगर जीवन का मुकुट चाहिए, महिमा का मुकुट चाहिए, धर्म का मुकुट चाहिए, प्रताप का मुकुट चाहिए, कितने मुकुट हैं जो परमेश्वर आज हमें देने को तैयार बैठा है। ये मुकुट कभी मुरझाने के मुकुट नहीं है, ये हमेशा हमारे सरों पर रखने के मुकुट है हमारे। दुनियावी मुकुट मुरझा जाएंगे, साल बाद 2 साल बाद बंदा भूल जाएगा कि मुकुट कभी मिला था। जब कभी एल्बम देखेंगे, फोटो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, हाँ इस समय हमें ये मिला था, 3 साल पहले मिला था। वो दुनिया भी भूल चुकी होगी कि तो आपको किसने मुकुट दिया था। मगर वो मुकुट जो अनंत काल का मुकुट है, जो हमेशा हमारे सरों पर बना रहेगा, वो मुकुट आज परमेश्वर आपको देने को तैयार बैठा है। बस करना क्या है? विश्वास में मजबूत होना है। प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, यहाँ से नहीं, यहाँ से 5 उंगल नीचे आ जाओ, अपने आप को दीनता नम्रता में जाओ। सिर्फ 5 उंगल नीचे तो आना है, दीनता नम्रता में आना है। वो कहता है दीन हो जा, नम्र हो जा, धीरज में आ जा, देख मैं तेरे साथ क्या कुछ नहीं करता। कहता है झुका पेड़ ही फल पाता है। यदि आप फलवंत होना चाहते हैं तो अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाओ। जब परमेश्वर के आगे झुकाओगे तो दुनिया आपके आगे झुक जाएगी, परमेश्वर आपके आगे दुनिया को झुका देगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं चुपके से। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति तेरी महिमा करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े हम घटे मेरे यहोवा, सचमुच आप दयालु हैं, दया के सागर हैं, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, हर पल हमारे साथ हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप दया करें मेरे पिता परमेश्वर। आज एक एक जन को
विश्वास में परिपक्व कर दे, मजबूत कर दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि विश्वास में जब मजबूत हो पिता परमेश्वर तो तेरी उस महिमा को देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो तूने कहा है विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। प्रभु हम खाली विश्वास ना बोलते रहे, दिल से विश्वास करने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। तू हमें पुकारता है मेरे प्रभु जी। हम दुनियावी कब्र से बाहर तो आ चुके हैं, पर दुनियावी कब्रिस्तान से आज तक बाहर नहीं आए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तूने हमें 2000 साल पहले कब्र से बाहर निकाल दिया मेरे पिता परमेश्वर, पर हम खुद चलकर कब्रिस्तान से बाहर ना आए हैं, ना आना चाहते मेरे पिता परमेश्वर। हम पर दया कर, कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रभु सत्य को जाने, सत्य हमें आजाद करे मेरे पिता परमेश्वर, और हम तेरी उस परिपक्वता को देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर, जो आज तू हमारे साथ करने के लिए चाह रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरी महिमा को देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर, जो तू अपने प्रेम करने वालों के साथ, अपने विश्वास करने वालों के साथ लेकर बैठा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। आज एक एक जन को तेरे समर्थी हाथों में सौंपता हूँ, तेरे लहू में कवर करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हमसे और हम में से होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। दृष्टि बनाए रखना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। आज अगर हम पर कोई परख आती भी है मेरे पिता परमेश्वर, तो हम उस परख में स्थिर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और उस मुकुट को लेने पाए मेरे पिता परमेश्वर, जो तू लेकर बैठा मेरे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु ये सारा कार्य हमारी बल बुद्धि से नहीं, पर तेरी आत्मा के द्वारा हो चुका है मेरे पिता। पहला कुरिन्थियों 10:13 में आपने कहा कि मैं सहने से परीक्षा नहीं लेता, पर उनमें से निकलने का मार्ग बताता हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तू परीक्षा में डालता भी है और निकलने का मार्ग तू ही बताता है मेरे पिता परमेश्वर। डालने वाला तू है, निकालने वाला तू है मेरे पिता परमेश्वर। यानी कि हर पल तू हमारे साथ है मेरे पिता परमेश्वर। तो जब तू हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है मेरे पिता परमेश्वर। हम अपने आप को तेरे समर्थी हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में हमारी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी होने पाए मेरे प्रभु जी। आप दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। आप दयालु हैं, दया के सागर हैं, हर पल हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर। हमने सीख लिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम उस कब्रिस्तान से आज बाहर निकलना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरा हाथ तू थाम ले, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, इस कब्रिस्तान से निकलना चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। दया कर, दया कर मेरे पिता परमेश्वर मेरे साथ, और अन्य जो लोग जो सुन रहे हैं, जो हमारे जान पहचान वाले हैं, इन सबको भी अब निकाल ले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हमसे और हमें से होने पाए प्रभु जी। ऐसा उनका बनाए रखना, कृपा करना। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। शायद बोलना चाहती हूँ प्रार्थना कर रहा हूँ। सुबह आज मैं जय मसीह की सबको प्रभु आशीष दे। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने आत्मा में डाला कि कुछ लोगों की आशीषें रुकी हुई हैं, और इस कारण रुकी है, बहुत से कारणों में से एक कारण जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि बहुत से लोगों ने जीव हत्या की है, भ्रूण हत्या की है। और मैं आराधना ही कर रही थी और वचन पढ़ रही थी, गुनगुनाते हुए। फिर मैंने कहा चलो वचन निकाल लेती। वचन जैसे मैं खोलने लगी एकदम से आया, जबकि मतलब इस टॉपिक के लिए मैं कोई प्रार्थना नहीं कर रही थी, कोई इससे रिलेटेड कोई बात नहीं चल रही थी, कोई ऐसा वचन नहीं चल रहा था, लेकिन एकदम से मन में आया कि आज तुझे इस बात के लिए प्रार्थना करनी है कि तेरे, क्योंकि मैं इस बात के लिए कर रही थी, बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, वो बहुत दुख में, परेशानी में, और मैं परमेश्वर के आगे रो रही थी, परमेश्वर ये किस कारण हो रहा है, क्यों, जब तेरे नाम को उन्होंने जान लिया तो फिर उनके जीवन में ये वाला दुख क्यों आ रहा है। तो परमेश्वर ने बोला कि बहुत से लोगों के जीवन में क्या है, उन्होंने अपने जीवन में जीव हत्या की है। किसी को जीवन देने का अगर अधिकार नहीं तो लेने का अधिकार भी नहीं है। आप और मैं अगर किसी को जीवन दे नहीं सकते तो प्रियो हम किसी का जीवन लेने का भी अधिकार नहीं रखते। लेकिन आज परमेश्वर इस पाप से आज़ाद करना चाहता है। जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या इसके बाद भी जो ऑनलाइन देखेंगे, सुनेंगे, मुझे नहीं पता किसके जीवन में ये पाप है, लेकिन बहुतों के जीवन में, एक नहीं बता रहा परमेश्वर, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने जीव हत्या की है। हो सकता है वो फैमिली प्लानिंग के चक्कर में की, या जाने अनजाने में की, उनको पता नहीं था, कारण कुछ भी रहा, लेकिन उससे उनके जीवन श्रापित हुए पड़े हत्या करने के कारण। भूमि जब श्रापित, जब कैन ने हाबिल की हत्या की तो भूमि श्रापित हो गई। हाबिल का लहू पुकार रहा था कि प्रभु मेरा न्याय चुका। आज उन बच्चों का
लहू पुकारा। बहुत से बच्चे जो अनचाहे गर्भ कह सकते हैं या कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिसके द्वारा उन बच्चों की हत्या की, जो इस संसार में आने से पहले ही मार दिए गए। कारण कुछ भी रहा, वो काम करने के द्वारा परमेश्वर क्रोधित है। और बीते दिनों में कोई एक बेटी मुझे बता रही थी कि ऐसा किसी परमेश्वर के किसी और अभिषेक दास के अंदर आया था, प्रभु की आत्मा ने उन्हें रिवील किया कि आज जो इतना पाप संसार में बढ़ा हुआ है, बहुत से कारणों में से एक कारण ये है कि वो धरती पर भ्रूण हत्या बहुत हुई है। ऐसे बच्चे जो जन्म लेने से पहले ही मार दिए गए हैं, कारण कुछ भी रहा, उसके कारण धरती श्रापित हुई पड़ी है। और एक बड़ा मतलब प्रकोप आने पर प्रार्थना करें कि इस वाले पाप से परमेश्वर आज़ाद करे, सभी पापों से आज़ाद करे, लेकिन इस पाप के लिए हम खास आज प्रार्थना करेंगे जो सुबह सुबह मन में डाला। तो जितने लोग भी हैं, क्योंकि मैं किसी से नहीं कह रही, आंखें बंद कीजिए और आप सब अपने अपने घरों में अकेले हैं। अगर ये वाली पाप किसी से हुआ है और उस पाप के कारण जो भी श्राप आपके जीवन में, हो सकता है आपको पता भी ना हो कि आपकी ज़िंदगी क्यों श्रापित हुई पड़ी, कि मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा कर रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तरक्की क्यों नहीं आ रही, उन्नति क्यों नहीं आ रही। बहुत से कारणों में से प्रियो, एक कारण उसमें से ये है कि आपने जीव हत्या की है, इसलिए आपको छुटकारा नहीं मिल रहा। और वो बच्चों का लहू आज पुकार रहा है। बच्चे नहीं बोल रही, बच्चों का बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत लोगों ने ये वाला पाप किया है। बीते दिनों में कुछ फ़ोन कॉल आ रहे थे और वो बेटियां बिन ब्याही माँ बनी और वो ये सब चीज़ें करना मांगती। वो बच्चे नहीं करे, उनके परिवार के लोग करा रहे कि जब शादी नहीं हुई आपने पहले ही रिलेशन बना लिया और ये गलतियाँ की है, व्यभिचार कहलाता है। ये बिना शादी के अगर आप फिजिकल रिलेशन में किसी के साथ आ रहे हैं, ये एडल्ट्री कहलाती है, व्यभिचार कहलाता है। और परमेश्वर ने साफ लिखा कि व्यभिचारी लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, है ना। जो गलतियाँ हो गई, अनजाने में की गई गलतियाँ हैं, क्षमा मांगिए ताकि आपके जीवन जो श्रापित हुए पड़े वो आशीषित हो जाए। व्यवस्था विवरण 23:5 से परमेश्वर लिखा कि वो हमारे श्रापों को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर, वो बदल डालता है। अगर ऐसा कोई शख्स है, यकीनन है कोई, मुझे नहीं पता, लेकिन उनमें से 2 चेहरे परमेश्वर मुझे दिखा भी रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रार्थना करूँगी उन भाइयों के लिए और उन परिवारों के लिए आज, क्योंकि सुबह से मैं बहुत बेचैन हूँ इस बात को लेकर कि जल्दी से वो टाइम आए और मैं प्रार्थना करूँ इस बात के लिए, ताकि हमारे लोग आज़ाद हों। अनजाने में कोई गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, जानबूझ के पाप मत कीजिए। मैं बहुत बार इस बात को बोलती हूँ कि किसी कहने वाले प्रचारक ने कहा कि तुम आग से खेलोगे बच जाओगे, लेकिन तुम पाप से खेलोगे कभी नहीं बचोगे। परमेश्वर को हल्के में मत लीजिए, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया जाने वाला नहीं है। आप और मैं जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो बहुत सामर्थी और पवित्र परमेश्वर है, और लिखा कि वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। निर्गमन ने लिखा है 15 में, वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। आप और मैं अगर महाप्रतापी होना चाहते हैं तो इस पवित्रता के गहने को अपना लीजिए। आपकी सोचों में पवित्रता होनी चाहिए, आपके व्यवहार में पवित्रता होनी चाहिए, आपके कामों में पवित्रता होनी चाहिए। जब आप और मैं थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य ठहरेंगे पवित्रता में, तो परमेश्वर के द्वारा आप और मैं सामर्थ्य से भरे जाएंगे। अगर ये वाला पाप किसी एक के भी जीवन में है, हो सकता है कि पर्सनली कोई गलत रिलेशन नहीं बनाया, अगर सोचों में भी अगर है, मन में भी अगर ये पाप है, जैसा कि वचन कहता है कि जैसा तू मन में सोचता है वैसा तू है। मन में ही अगर आपने पाप कर दिया तो आपने पाप कर दिया। पुराने नियम में था कि आप प्रैक्टिकली अगर जब पाप कर रहे हैं, गलत रिलेशन में आ रहे हैं, तो वो पाप कहलाता है। लेकिन अभी नए नियम में व्यवस्था को और परमेश्वर जब पूरा करने आए तो लिखा सोच भी लिया तूने तो तूने पाप कर दिया। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये व्यभिचार वाले पाप है, आप कोई भी पाप लेंगे, आप मन में अगर सोच रहे हैं, सोचो कि अगर वो सोचने पे अगर इतना हमें कह रहा है कि तुम अलर्ट रहो, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो नरक में जाएगा, वो दंड के योग्य है। पहले तो सिर्फ कचहरी में घसीटा जाता था उसको, किसी ने किसी की आँख फोड़ दी तो आँख के बदले आँख तोड़ी जाती थी दूसरे बदले की, किसी ने हाथ तोड़ दिया तो हाथ तोड़ा जाता था। जैसे को तैसा हम कह सकते हैं, टिट फॉर टैट करते थे, है ना। लेकिन अभी नए नियम में इस व्यवस्था को परमेश्वर ने पूरा किया, पुरानी व्यवस्था को बदला नहीं और उसको बदल के और रिफाइन करके हमारे सामने लाया।
कि अगर पुराने नियम में हत्या करना पाप था तो नए नियम में कह रहा है ये हत्या की जड़ क्या है, क्रोध। तो कह रहा अगर तुम क्रोध कर रहे हो तो तुम हत्या कर रहे हो मतलब, और तुम्हें कचहरी में घसीटा जाएगा। कचहरी में नहीं, सॉरी, नरक, नरक के भागी हैं। मत्ती का 5वां अध्याय पढ़िएगा आप, 5वां 6वां अध्याय पढ़िए, आज्ञाएं हैं सारी। ये वो आज्ञाएं जो पहाड़ी उपदेश के लिए परमेश्वर ने अपने चेलों को दी थी। 5वें अध्याय में स्टार्टिंग में क्या लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पहाड़ पे चढ़े, और 8वें अध्याय में वो नीचे उतर रहे। 5, 6 और 7 का अध्याय आप आराम से थॉरोली पढ़ना, इसको ध्यान देके कि आपको और मुझको क्या करना है और क्या नहीं करना। डू एंड डोंट्स की एक बड़ी लंबी लिस्ट है, और ये पुराने नियम की नहीं है, नए नियम की वाचा है। वाचाएं भी है और आज्ञाएं भी है कि आपको और मुझको इस तरीके से चलना है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। तो मैं कह रही हूँ पूरी बाइबल को अगर नहीं पढ़ा, अगर आपने 3 चैप्टर पढ़ के उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू किया, बहुत सी बड़ी बड़ी आशीषों को पालेंगे। और परमेश्वर का भय आपको और मुझको पवित्र करता है। अगर इन आज्ञाओं में भी अगर बने रहे, बहुत सारी चीज़ें, और इसी के अंदर सब कुछ कवर हो जाता है। आप अपने कामों को जांचिए, क्योंकि बिल्कुल एंड टाइम में यहाँ पर मैं एंड डेज है, बिल्कुल नाश होने पर है, और कोई भी जन स्वर्ग नहीं पहुँच पाएगा अगर ये वाले पाप पाए जाते हैं। ठीक है, और मैं नहीं चाहती और ना परमेश्वर चाहता, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों पर रिवील करता है, उन बातों को प्रकट करता है। तो शायद किसी को अगर पता नहीं लग रहा कि मेरे काम सफल क्यों नहीं हो रहे, मेरे कहाँ रुकावटें आ रही हैं, तो बहुत से पापों में से एक पाप क्या है, भ्रूण हत्या का, जीव हत्या का पाप जो आप लोगों ने कर दिया, उसके कारण जीवन श्रापित है। आपके हाथ के काम सफल नहीं हो पा रहे। आप जितना डिजर्व कर रहे हैं ऊंचाइयों पे जाना, जो अचीव करना, वो आप नहीं अचीव कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पीछे से बंधे हुए हैं, उस पाप के बंधन में जकड़े हुए, इसलिए आप बहुत आगे तक नहीं जा पा रहे। तो आज परमेश्वर आपको मुझको आज़ाद करना चाहता है हर उस पाप से जो जाने और अनजाने में हुआ, भ्रूण हत्या को लेकर। ठीक है, तो आइए हम एक प्रार्थना करेंगे इस बात को लेकर, जैसा कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, और जो संसार के ऊपर भी बहुत से लोगों ने ये पाप किए हैं, जिसके कारण धरती श्रापित हुई पड़ी है। तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, जैसा कि वचन हम सीखते हैं कि सारी सृष्टि बड़ी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आज परमेश्वर के पुत्र की इमेज में आपको और मुझको तब्दील होना है कि हमें कोई ऐसा पाप नहीं करना जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। कोई भी काम ऐसा नहीं करना, कोई ऐसी सोच नहीं रखनी है। मतलब हमें अपने विचारों में, अपने व्यवहार में और अपने शरीर प्राणात्मा में अपने आप को प्योर रखने की कोशिश करनी है। करेगा तो वो परमेश्वर। पहला थिस्सलुनीके 5:23 में साफ लिखा है, वो स्वयं ही आपको और मुझको पवित्र, निर्दोष और सुरक्षित रखेगा। लेकिन आपको और मुझको कोशिश करनी है। बहुत बार हम गिरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वचन कह रहा है कि 7 बार भी धर्मी गिर जाए तो परमेश्वर उठा लेगा। अगर अभी तक भी ये वाला पाप हो गया तो इस पाप के लिए क्षमा मांगिए। बहुत से लोगों के जीवन श्रापित, और मैं नहीं चाह रही, सच में बहुत बेचैन कर रखा था सुबह से परमेश्वर ने। तो आइए हम सब आंखें बंद करेंगे और इस पाप के लिए हम क्षमा की घोषणा करेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, जिसके पाप तू क्षमा करेगी उसके क्षमा कर दिए जाएंगे, और जिसके तू रख दे उसके रख दिए जाएंगे। और एक वचन मुझे, मैं उस दिन भी ढूंढ रही थी और आज एकदम वचन दिया। बहुत से लोगों के जीवन में आशीष आने पर है, लेकिन छोटे छोटे पाप जो हैं उनको आशीषित होने से रोक रहे हैं। यकीन हमें, जैसे प्रभु दास ने सिखाया कि विश्वास करना है हमें, है ना। विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। विश्वास तो करना ही करना। विश्वास दुनिया कर रही है, अन्य जाति के लोग भी तो जब कहीं पर भी आइडल वर्शिप कर रहे हैं तो विश्वास करके ही तो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक स्टेप और आगे बताना मांगूंगी कि सिर्फ विश्वास ही अकेला काम नहीं करेगा। आप विश्वास किन बातों पे कर रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आपका और मेरा विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है, उसके वचन पे नहीं है, तो आप और मैं तरक्की नहीं पा सकते। आप और मैं अनंत का जीवन नहीं पा सकते। आप और मैं इटर्नल लाइफ को नहीं पा सकते। हम आशीष पाकर आशीष का कारण नहीं बन सकते। आज दुनिया के लोग बहुत सारे चैरिटी कर रहे हैं, विश्वास से ही तो कर रहे हो, है ना। क्योंकि उन्हें सिखाया कि अगर धर्म के काम करोगे तुम स्वर्ग जाओगे। विश्वास से ही तो कर रहे हैं कि हम देखो जो भी चैरिटी कर रहे हैं, हम जो क्या बोलते हैं, मदद के काम कर रहे हैं, भलाई के काम जो कर रहे हैं। आज दुनिया जगह जगह प्याऊ लगवा रही है, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, चैरिटी के और इतने काम हो रहे हैं, खाना खिलाया जा रहा है, लंगर लगाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं? कपड़े बांटे जा रहे हैं। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हर एक जन को ये सिखाया जा रहा है कि जब तुम भलाई के काम करोगे विश्वास के द्वारा तो तुम छुटकारा पाओगे। लेकिन बाइबल हमें क्या बता रही है कि तेरे धर्म के काम मेरे सामने मैले चिथड़ों के सामने, मैले चिथड़े, गंदे,
मतलब पोछे से भी गंदी चीज़ है। अच्छे वाले काम अगर परमेश्वर के सामने ऐसे हैं तो बताइए बुरे कामों का क्या हाल होगा। विश्वास के साथ हमें कर्म भी करना है। याकूब की पत्री में लिखा है दूसरे अध्याय में आखिरी वर्ष में कि विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। अगर वो विश्वास आपका एक्शन में नजर नहीं आता, अब वो कार्यकारी नहीं है, आप वो विश्वास काम नहीं कर रहा, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, फिर आप और मैं स्वर्ग नहीं जा सकते। यही स्टेटमेंट आपके लिए और यही मेरे लिए और वही सबके लिए। तो यहाँ बहुतों के लिए परमेश्वर मुझे इस बात को भी बता रहा है कि बहुत सारे लोग जो है आशीष इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि उनके जीवनों में जो फल लगे। बहुत से लोगों की आशीषें आने वाली हैं और बड़ी बड़ी आशीषें आने वाली है, लेकिन छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो उनके जीवन में है वो उनकी दाग की बारी को उजाड़ रही है। श्रेष्ठ गीत का 2:15 अगर हम पढ़ देंगे, थोड़ा सा टाइम लूँगी, सिर्फ इस वचन को मैं आपको क्लियर करूँगी ताकि आप किसी अंधेरे में ना रह जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने तो विश्वास कर लिया, हम तो चर्च आ गए। चर्च आना काफ़ी नहीं है, विश्वास करना काफ़ी नहीं है। विश्वास तो मैंने पहले ही बताया कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। किसी बात को मैं काट नहीं रही, लेकिन उसको और रिफाइन करके बता रही। प्रभु माफ़ करे, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही और अपने आप को ऊंचा नहीं दिखा रही, लेकिन ये बातें कहना ज़रूरी हो रहा है क्योंकि आप और मैं बहुत सारे लोग धोखे में हैं कि हम चर्च जा रहे हैं, हम दान 10वां हिस्सा दे रहे हैं और हम भलाई के काम कर रहे हैं तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा। मैं एक बहुत बड़ा सॉरी बोल रही हूँ आपको, बाइबल क्योंकि ऐसा बोलती है। विश्वास दुष्ट आत्माएं भी करती थी कि एक परमेश्वर है, तो आपने और मैंने कौन सी बड़ाई कर ली, लेकिन परमेश्वर के तरीके नहीं चलती थी, इसलिए वो दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं, इसलिए वो बन गई। लूसीफर आपसे मुझसे ज़्यादा वचन को जानता है पर परमेश्वर के तरीके नहीं चलता, इसलिए वो दुष्ट बन गया। परमेश्वर से बड़ा अपने आप को बना रहा है। मैं का आत्मा अगर आ गया, बुराई का आत्मा अगर आ गया, तो झूठ अगर बोल रहे हैं तो कभी भी स्वर्ग नहीं देखेंगे। और प्रभु क्यों इन बातों को रिवील कर रहा है कि आपके जीवन में जो भी लोमड़ियां हैं उसको पकड़ लीजिए। आज एक वचन को निकाल के पढ़ेंगे, आप अगर सुन रहे तो कमेंट दीजिए। श्रेष्ठ गीत का 2:15 मुझे अभी दिया बैठे बैठे, मैं ढूंढ रही थी इसी बात को कि परमेश्वर हमारे लोग आशीषित क्यों नहीं हो रहे, क्या कारण है कि वो बार बार पाप में गिर रहे हैं। परमेश्वर का क्योंकि ये अलर्ट नहीं है, सावधान नहीं है। और वचन में साफ लिखा है, दुनिया में हम देखते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, लापरवाही का जीवन जी रहे हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आपको समझ आ रहा है? लापरवाही छोड़ दीजिए। लापरवाही आत्मिक रीति से बहुत बुरी है, नरक को ले जाएगी। वो संसारिक कामों में भी लापरवाही करना बुरी बात है, लेकिन एक बारी वहाँ पे बच जाएंगे। लेकिन अगर आप आत्मिक चीज़ों में लापरवाह हैं, आपको अगर ये अंदाज़ा नहीं है कि हम स्वर्ग कैसे जाएंगे और कैसे नहीं जाएंगे, अगर इस बात के लिए आप अलर्ट नहीं है, आप अगर क्या बोल सकते हैं, सावधान नहीं है, तो शैतान बहुत प्यार से आपको सही ट्रैक से हटा के गलत ट्रैक पे ले जाएगा और आप नरक को चले जाएंगे। धन्य वो, वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, धन्य वो जिन्हें सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। हालेलुया। अगर आपको और मुझको सिय्योन की सड़क की सुधि नहीं है, स्वर्ग जाने की सुधि नहीं है कि हमारे काम जो हम कर रहे हैं क्या वो हमें स्वर्ग लेके जा रहे हैं, ये जो हम विश्वास करें कि परमेश्वर तू हमें विश्वास से बड़ा, वो विश्वास क्या आपको और मुझको स्वर्ग ले जा रहा है? और अगर नहीं लेके जा रहा तो आज जांचने की ज़रूरत है, अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सबका फाइनल डेस्टिनी क्या है कि हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम परमेश्वर के साथ राज करना चाहते हैं, हम अच्छी और ब्लेसेड लाइफ जीना चाहते हैं। सिर्फ चाहने भर से प्रियो नहीं मिलने वाला। आज मैं चाहूँ मैं एयर होस्टेस बन जाऊँ, मेरे चाहने से हो जाएगा? या मैं चाहूँ मैं आज देश की प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मेरे चाहने से हो जाएगा? नहीं होगा। या आप चाह रहे हैं कि मैं टाटा बिरला अंबानी बन जाऊँ, हो जाएगा क्या? सिर्फ चाहने भर से होगा क्या? तमन्ना हर कोई रखता है, लेकिन अगर उसको एक्शन में नहीं दिखा रहे तो आप वो लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे, उस ब्लेसिंग को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आज अपने आप को जांचिए। विश्वास तो करना है, लेकिन ये वाली बात को अगर आपने याद नहीं रखा, अलर्ट नहीं रहे, तो आप चूक जाएंगे, आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। शैतान इसी धोखे में रख देगा, आपको प्रकाशन नहीं मिलेंगे। और आपके पास अगर सही प्रकाशन नहीं है वचन का, तो आप डूब जाएंगे, आपकी नैया डूब जाए, किनारे पे आकर भी आप डूब जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है जो जय पाए, तो जय पाने का तरीका क्या है? हर बात में हमको जय पानी है। उद्धार आपका कहीं नहीं जाएगा, इस बात से आप निश्चिंत रहिए, कहीं नहीं जाता। परमेश्वर का बेटा बेटी हम बन गए, यकीनन हमको उद्धार मिलेगा, गारंटी है इस बात की, लेकिन हमारे कामों का लेखा में मिलेगा।
यकीनन वो हमें माफ़ करने वाला परमेश्वर, लेकिन जो हम पाप करते, परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे तुम्हारे कामों के अनुसार मैं तुम्हें बदला दूंगा, हर एक के काम के अनुसार उसे बदला देने के लिए मेरे पास है। तो जो काम आप और मैं देह में रह के कर रहे हैं, प्रति पल कर रहे हैं, प्रति पल, एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट में जो आप और मैं कर रहे हैं, सब कुछ लिखा जा रहा है और उसका लेखा हमको देना है। जो हम बो रहे हैं हमको काटना पड़ेगा। हम अच्छाई बो रहे हैं, कई गुना बढ़ के अच्छाई हमारे सामने आएगी। हम बुराई बो रहे हैं, हम कई गुना बड़ाई बुरा हमारे सामने आ जाएगी। आप दोष लगा रहे हैं, आप एक पे दोष लगा रहे हैं, 4 लोग आपके ऊपर दोष लगाने वाले आ जाएंगे। वचन में लिखा है दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। तो एक वचन पढ़ के हम जल्दी से बंद करेंगे। श्रेष्ठ गीत निकालेंगे। ये वचन मुझे याद दिला रहा परमेश्वर, 816 नंबर पेज पे है। जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं। क्या लिखा है? जो छोटी लोमड़ियाँ क्या करती हैं? दाख की बारी को बिगाड़ती है। उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हुए हैं। और फूल कब लगते हैं? फूल साइन है। किसी पेड़ में जब फूल लग जाते हैं, ये साइन है कि उसके बाद फल आने वाला है। हर चीज़ का एक सीजन है ना। हो सकता है आप बहुत जल्दी ब्लेसिंग पाने वाले हैं, यकीनन बहुत से लोग बड़ी बड़ी ब्लेसिंग पाने वाले हैं, लेकिन ये वाले पाप उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ये दाग की बारियों में जो लोमड़ियाँ आपकी और मेरी दाग की बारी को उजाड़ने में कि पाप करा दो, जब तक पापों से की क्षमा नहीं मिलेगी। वचन साफ बताता है कि हमारे पापों ही के कारण हमारी भलाई नहीं होती। जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, आप और मैं ब्लेसेड नहीं हो सकते। गारंटी से लिख लो इस बात को। इसलिए एवरी सेकंड आपको और मुझको पापों की क्षमा चाहिए, और पापों की क्षमा देने वाला कोई दूसरा नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह। मत्ती 9:6 में बार बार मैं इस बात को बताती हूँ, केवल मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। केवल हमारा विश्वास, गलातियों 5:16 में 17 में लिखा हुआ है, केवल वो विश्वास। एक बात को मैं निकाल के पढ़ूंगी, दो का श्रेष्ठ गीत 2:15 और गलातियों का 2:17 जो कह रहा है 16 में लिखा है, तो ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। इसी का अगर हम आगे पढ़े, मैं पूरा नहीं पढ़ रही, हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी न ठहरेगा। 21 पढ़ेंगे, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना बेकार था, व्यर्थ होता। अगर व्यवस्था के कामों से, अगर हमारे चैरिटी के कामों से ही अगर हमें उद्धार मिल रहा होता, तो हम कभी भी, हमें यीशु मसीह की जरूरत ही नहीं थी। फिर यीशु मसीह को मरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पापों की क्षमा के बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग बहुत पवित्र जगह, स्वर्ग का परमेश्वर बहुत पवित्र है, और पवित्रता के बिना हम स्वर्ग में एंट्री नहीं मार सकते। यहाँ गंदगी में जा रहे हैं, क्या परमेश्वर वहाँ भी गंदगी में जाने के लिए ले जाएगा? वहाँ भी कर गए गंदगी, नहीं ले जाना। वहाँ गए, पाप के कारण उसे अपने बच्चे को छोड़ दिया। तो आज अपनी उन जीवन की लोमड़ियों को देखिए, हर वो बुराई जो आपका स्वर्ग जाना रोक सकती है। लिखा, थोड़ा सा खमीर पूरा गुंदा आटा खराब करता है। हर वो लोमड़ी जो आपके शराब के रूप में, नशे के रूप में, गुटखे के रूप में, जो भी चीज़ें आपके शरीर को नाश कर रही हैं, व्यभिचार के रूप में, बुरे विचारों के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, जलन के रूप में, डाह के रूप में, ऐसे काम हो रहे हैं। आप दोष लगा रहे हैं, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप गाली गलौज कर रहे हैं, आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे, कोई भी ऐसी बात। और ये भ्रूण हत्या वाला जो मैंने आपको बताया, बहुतों के जीवन में ये वाला पाप है। तो कौन से वाला पाप लोमड़ी बनकर आपकी आशीष को चुराने के लिए लगा हुआ है? फल काटने का समय आ रहा है, आशीष पाने का समय आ रहा है। अगर उन फूलों को जिसपे फल लगने वाले, अगर लोमड़ियों ने तोड़ दिया, पेड़ से अलग कर दिया, वचन से अलग कर दिया, संगति से अलग कर दिया, विश्वास से अलग कर दिया, तो प्रियों कभी भी आशीष नहीं पाएंगे। अपने इर्द गिर्द जांचते रहिए, कोई जन तो संगति से दूर नहीं हो गया, कोई विश्वास से तो दूर नहीं हो गया, कोई पाप में तो नहीं गिर गया। अगर आपको दिख रहा है लिखा, उसको भाई जानकर चिता दे। इसलिए नहीं कि अपने आप को बहुत अच्छा शो करना और दूसरे को नीचा करना, इसलिए नहीं, और इस तरीके नहीं, इसलिए कि वो जन भी नरक जाने से बच जाए। पाप से तौबा कर ले,
बहुत बार बहुत लोग वचन को सही प्रकाशन नहीं लेते हैं, संगति से जहाँ हट गए। वचन में लिखा है और शैतान को अवसर मत दो। जहाँ आपने शैतान को मौका दे दिया, शैतान फाड़ खाने को तैयार है। जहाँ हमारा यीशु मसीह यहूदा का शेर है, तो शैतान फाड़ने वाला शेर है। तो वो कॉपी करता है। शेर तो है दहाड़ने वाला, गर्जने वाले सिंह के नाई। अगर पहला पत्रस 5:8 पढ़े निकाल के, उसमें लिखा हुआ, लिख लीजिए, सिर्फ बाद में पढ़िएगा। शैतान गर्जने वाले सिंह के समान, शैतान पहला पत्रस 5:8 कि वो गर्जने वाले सिंह के समान ढूंढता फिरता है। ढूंढ रहा आज वो ऐसे लोगों को कि किसको फाड़ कर और किसको किसको वो अच्छा प्लेग्राउंड बना सकता है, जो वचन को जानते तो हैं लेकिन वचन के अनुसार चल नहीं रहे। ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहा है। शैतान ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ढूंढ रहा है कि किसका मन निष्कपट है। दोनों ही ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर भी ढूंढ रहा है और शैतान भी ढूंढ रहा है। लेकिन परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? लिखा दूसरा इतिहास 16:9 में कि वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनका मन, जिनका अंदर का इनर पार्ट निष्कपट है, और उनकी सहायता करने के लिए अपनी सामर्थ्य को देना मांगता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि अपनी पावर इम्पार्ट कर दे, उनके अंदर डाल दे अपनी सामर्थ्य को, अपनी पावर को बड़े बड़े काम करने के लिए डाल दे उन लोगों के अंदर। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। लेकिन शैतान कैसे लोगों को ढूंढ रहा है कि जो वचन को जानते हैं और वचन के अनुसार काम नहीं कर रहे, उनको फाड़ खाए, बर्बाद कर दे। कॉपी करता है, मैं हमेशा बता रही हूँ, शैतान कॉपी करता है और वो परमेश्वर की कॉपी करना मांग रहा है। शैतान बन तो गया, उसको अकल तो है नहीं, उसको ये तो नहीं पता कि शेर तो बन गया, लेकिन करना क्या है ना, वो ढूंढ रहा है। तो आप ऐसे लोगों को ध्यान दे के काम कीजिए। आप ध्यान दीजिए कि आप कैसे वाले लोग हैं। आप शैतान के काम करने वाले लोग हैं या परमेश्वर के काम करने वाले लोग हैं? आप शैतान को अपने जीवन में काम करने का मौका दे रहे या परमेश्वर को काम करने का मौका दे रहे? अगर आप वचन के अनुसार चल रहे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। फिर परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा कब? जब आप और मैं वचन को इज्जत देंगे। और अगर हम वचन को इज्जत नहीं देते तो शैतान आपके और मेरे जीवन में काम करता है। लिखा मनुष्य जैसे काम करता है वो उसका दास हो जाता है। अगर आप और मैं पाप करें तो हम पाप के गुलाम हो गए। और पाप कौन करता है? शैतान आराम से ही पाप करता है। वो झूठा है, वरन झूठों का पिता है। आपको और मुझको पाप का गुलाम नहीं होना। तो ये वाला पाप जो मैंने आपको बताया, भ्रूण हत्या वाला, जैसे आज सुबह मेरे आत्मा में डाला कि बहुत से लोगों की ब्लेसिंग इसलिए रुकी हुई है कि उन्होंने भ्रूण हत्या की है, जीव हत्या की है। हो सकता है किसी आपने भ्रूण हत्या नहीं करके और कई सारे लोग हैं और भी हैं, आपने किसके दिल को इतनी चोट पहुंचा दी कि आप उसके लिए अनजाने में ठोकर का कारण बन गए। अगर परमेश्वर का आत्मा अगर किसी को इस बात को याद दिला रहा है तो इस समय प्लीज माफी मांगना। हम प्रार्थना करेंगे इस समय। मैं चाहती हूँ सब लोग घुटनों में आए और हम प्रार्थना करें इस बात के लिए कि तमाम वो भाई बहन जिनसे जाने या अनजाने में, यह हो सकता है कि जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे उस टाइम में आपसे ये भ्रूण हत्या, जीव हत्या हो गई। शायद आपने अबॉर्शन करा दिया, आपको शायद फैमिली प्लानिंग चाहिए थी, प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर कंसीव कर लिया और उसके बाद आपने सोचा कि फैमिली प्लानिंग करनी है और हमें नहीं रखना इस बच्चे को, जाने अनजाने में। शायद तब तक आपको नहीं पता था कि जीव हत्या करना कितना बड़ा पाप है एज पर द बाइबल। परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन शैतान बार बार दोष लगाने के लिए, लिखा वो भाइयों पे दोष लगाने के लिए, जैसे हमने प्रकाशित आते पढ़ा था, वो भाइयों पर दोष लगाने के लिए खड़ा है कि देख तेरे बच्चों ने ये किया, ये किया, ये किया। तो आज मैं सारे उन पापों की क्षमा की घोषणा करूंगी, जैसा कि परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि इन पापों के लिए अपने लोगों को आज़ाद करके उनकी आशीषें खुल जाएं। तो जहाँ कहीं जिस किसी को भी लग रहा है अपने जीवन में कि उनसे ये वाला पाप हो गया, तो आज घुटनों में आके माफ़ी मांगना कि परमेश्वर जाने अनजाने में जो गलती पाप को ना अपराध हो। आज उस लोमड़ी को मैंने पकड़ लिया, मेरा ये वाला पाप मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। लिखा बुराइयों से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग ठहरता है, हाईवे का रास्ता। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको पता है कि सिंपल रोड पे जाते हुए कितनी दिक्कतें आती हैं, कितने स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो बहुत ज़्यादा व्हीकल की स्पीड नहीं रख सकते। लेकिन हाईवे पर आप 80, 100 और मुझे लगता है उससे भी और ज़्यादा स्पीड में भी तेज़ी से भगा लेते हैं। 100 उससे ऊपर भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पता है कि कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा, भगाए जाओ। बुराइयों से हटना है।
आज आप और मैं अगर चाहते हैं कि हम तरक्की का रास्ता पकड़ लें, हम बहुत तेज़ी से अचीव करें कुछ बड़े लेवल्स को, तो आज अपनी बुराइयों से तौबा कर लीजिए और इस पाप के लिए क्षमा मांगिए। और भी अगर कोई पाप आपको याद दिला रहा है तो ज़रूर से माफ़ी मांगिए। अगर आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने मेरी आशीष को रोका, मैं तो बिल्कुल सही चल रहा हूँ और सही चल रही हूँ, और फिर भी परमेश्वर ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, परमेश्वर कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। हो सकता है आपको और मुझको ना पता हो सकता है। हबक्कुक में शायद लिखा है कि हागे में, सॉरी हबक्कुक नहीं, हागे की चैप्टर 1 चैप्टर में लिखा है कि अपनी अपनी चाल चलन को ध्यान से देखो। इसमें में लिखा है ध्यान से देखोगे कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं परंतु बुद्धिमानों की चाल चलन, है ना। आपको और मुझको बुद्धिमान बनना है। और बुद्धिमान क्या है? बुद्धि कहाँ से आती है? परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। अगर आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो कभी भी आप और मैं आगे नहीं बढ़ सकते। प्रिय, स्वर्ग राज्य में परमेश्वर हमें जज बना के ले जा रहा है। हम दुनिया के जज बनने के लायक नहीं है, वो हमें मौका दे रहा है। ये अपॉर्चुनिटी हमें मसीह में आके मिलते, कोई नहीं हमें देगा। ये आज एक मौका है, मिल नहीं गया, उसके लिए आपको और मुझको मेहनत करनी पड़ेगी। आज वो एक ऑफर दे रहा है कि मेरे बच्चों, अपने आप को प्योर करो और मेरे साथ जय पाकर इधर मेरे साथ बैठो और तुम क्या करो, पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। पवित्र लोगों का न्याय नहीं करना, पवित्र लोग, पहला कुरिन्थियों 6:2 और 3 में लिखी है ये बात, मैंने लास्ट टाइम कराया था। पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, पवित्र लोग स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, और पवित्र लोग क्या करेंगे? 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। तो क्या आप और मैं पवित्र हैं? क्योंकि वचन क्या कह रहा है? पवित्रता के कारण हमारा परमेश्वर क्या है? महाप्रतापी है। अगर पवित्रता नहीं है, और साफ लिखा है इब्रानियों में कि उस पवित्रता के खोजियो जिसके बिना कोई कदापि परमेश्वर को देख नहीं सकता। 12:14 में यह आयत लिखी हुई है। अगर आपके पास सारी अच्छाइयाँ हैं और पवित्रता का गुण नहीं है, आप स्वर्ग के गेट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। स्वर्ग के अंदर एंट्री मारना तो बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि साफ लिखा है, वचन साफ लिखा है। क्योंकि वचन को पढ़ते नहीं है बहुत सारे लोग। उस पवित्रता के खोजियो। पवित्रता तो रखी है शायद, पर ऐसी वाली पवित्रता शायद अभी तक भी नहीं आई कि जिसके बिना हम स्वर्ग पहुंच जाएं। हम पहुंच ही नहीं सकते। सिर्फ एक तमन्ना करने से, हाँ जी हमने तो यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह तो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन झूठा और मुझे वो स्वर्ग ले जाएगा। यकीनन वो लेके जाने के लिए आया है, इसीलिए उसने जान दी है। इजराइलियों को वो निकाल के लेके गया था, किस लिए? प्रॉमिस लैंड ले जाने के लिए। उसकी योजना में थे वो सारे लोग, बुलाए हुए थे वो सारे लोग, लेकिन चुने हुए थोड़े थे। जिन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया वही लोग पहुंचे। लाखों लोगों में कितने पहुंचे? 2 पहुंचे। फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ 2 ही पहुंचे। साफ लिखा वहाँ पे 20 साल से नीचे के लोगों को छोड़ दो, 20 साल से ऊपर के जितने भी हैं, मैंने पढ़ाया था उस दिन, 20 साल से ऊपर जितने भी हैं उनमें से सिर्फ यहोशू और कालेब केवल 2 लोग पहुंचे। समस्या सबके ऊपर सेम थी। आज सबके साथ एक समस्या है, लॉकडाउन सबके लिए है, 2 या 4 लोगों के लिए नहीं है। समस्या सबके पास है। बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, हाँ जी उनके पास शायद सेविंग्स थी तो चला रहे हैं। भरोसा सेविंग्स पे नहीं है, भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। कल क्या होगा क्या नहीं होगा, हम विश्वास का कदम बढ़ाएंगे। हमारा परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लिखा अपने परमेश्वर को जानो। आज मैं वही वचन लेके बैठी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि तू चुप रह और बोलने दो। मैं इसलिए बिल्कुल साइड हो गई। मैं कहा परमेश्वर तेरी जो इच्छा है, पर ये वाली बात बोली कि इस बात के लिए तू प्रार्थना कर। ये वाली बात बता के पवित्र विश्वास तो करना है, लेकिन विश्वास के साथ एक्शन भी होना चाहिए। विश्वास क्योंकि मरा हुआ है, किसके ना? विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। याकूब की पत्री 2 चैप्टर लास्ट वर्स पढ़ लीजिएगा, साफ लिखा है विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है, डेड है। आप केवल विश्वास कर रहे हैं कि हाँ यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के तरीके अगर नहीं चल रहे तो वो वाला विश्वास आपको और मुझको स्वर्ग नहीं लेके जाने वाला। तो ज़रूरत है आज अपने आप को सरेंडर करने की। हाँ परमेश्वर आज से मुझे आज्ञा पालन की आशीष दे, मुझे ऐसा आत्मा दे कि मैं तेरे वचन से ना तो दाएं मुड़ूं और ना बाएं मुड़ूं, और तू मेरे जीवन में काम कर। और दूसरा कि जिन लोगों के जीवन में भ्रूण हत्या हो गई, ठीक है, कर दी उन लोगों ने, और आपको नहीं पता था कि जीव हत्या करना परमेश्वर की नज़र में पाप है, तो परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों की आशीष जो रुकी हुई है, मैं अगर वो सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो मैं उनके जीवन में काम करूँगा।
परमेश्वर की बात मैंने आप तक पहुंचा दी। तो जितने लोग सरेंडर करेंगे, पापों की क्षमा मांगेंगे और आगे के लिए अपने आप को संभालेंगे कि अब आगे आने वाले टाइम में हमसे कोई पाप ऐसा ना हो जाए जिससे जीव हत्या हो। परमेश्वर नहीं चाहता है, बहुत बुरी बात है ये, परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ा पाप है ये। जैसा मैंने बताया, हाबिल का जब हत्या हुई तो हाबिल का लहू पुकार रहा था, लेकिन आज इब्रानी में लिखा उसमें कि हाबिल से भी उत्तम बातें कौन कहता है? यीशु का लहू। यीशु का लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है। यीशु ने अपना लहू बहाया, किसके लिए? आपके और मेरे लिए। तो होने दें कि हम घुटनों में आके इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु, अगर हमसे ऐसा कोई पाप हो गया, कोई भी पाप अगर इस समय परमेश्वर का आत्मा आपको याद दिला रहा है, तो इस समय ज़रूरत है उस पाप की क्षमा मांगने की, ताकि आप पर में आशीषित हो जाए। कोई भी ऐसी बात परमेश्वर की आज्ञा को जब हम तोड़ते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हैं, वही पाप है ना। परमेश्वर के कामों को जब हम करते नहीं हैं परमेश्वर के तरीके, लिखा जो भलाई करना जानता और भलाई नहीं करता, याकूब में लिखा है, जो भलाई करना जानता और भलाई नहीं करता, ये उसके लिए पाप गिना जाएगा। तो इसलिए आपको और मुझको, अगर हम भलाई करने में सक्षम हैं, अगर हम एबल हैं, परमेश्वर ने इस योग्य हमें बनाए, तो ज़रूर से भलाई करें। भलाई सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ आप चैरिटी करें, दान दे रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास तो है नहीं। हो सकता है कोई टैलेंट आपको ऐसा दे दिया, कोई ऐसी योग्यता आपको परमेश्वर दे दी, आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को खाना पका के दे सकते हैं, या किसी और बात में आप वचन सिखा सकते हैं, पढ़ाई सिखा सकते हैं, या उसको जीने के लायक बना सकते हैं, आपको उसको अर्निंग सोर्स, अर्निंग मेंबर बना सकते हैं। कोई भी टैलेंट आपको दिया और आप दूसरे व्यक्ति को सिखाकर उसकी जीविका कमाने का कारण बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। जो भी टैलेंट दिया, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसा देना ही मदद करना होता है, ऐसा नहीं, वो भी एक तरीका है। अगर आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर आपसे पैसा नहीं मांगा। जो आपको दिया है उसी की अकाउंटेबिलिटी आपको देनी है कि हाँ परमेश्वर, ये वाला टैलेंट आपने मुझे दिया, तो इस टैलेंट के द्वारा मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ, है ना। तो आपको और मुझको इस बात के लिए मांगना है। हमारे पास्टर ने भी एक दिन बोला कि सब आंखें बंद करो और परमेश्वर ने हर एक को कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है, तो मांगिए, तो वही टैलेंट परमेश्वर की महिमा के लिए लगा दीजिए। और मैं कह रही, परमेश्वर तूने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है, ना तो खूबसूरत बनाया, ना तो इतनी बुद्धि दी, ना तो इतना ज्ञान दिया, ना तो मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुनिया का ज्ञान मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँ? पैसा मेरे पास नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। और 2 मिनट जो आके बंद करी, मैं बोली जा रही और टाइम ख़त्म हो गया। पास्टर ने बोला आंखें खोलिए, किसको क्या बोला? और मैं कहा कुछ तो परमिशन दिया नहीं। अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि कुछ बोला परमिशन है, मैं क्या बोलूँगी? मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है। परमेश्वर का यही तेरा टैलेंट है जो तू इतना बोली जा रही है ना। तो ये भी एक टैलेंट है, हर कोई नहीं बोल सकता। तो मैंने उस अपनी आवाज़ को, अपनी बातों को किसके लिए डाइवर्ट कर दिया? परमेश्वर की महिमा के लिए, बजाय संसारिक बातों को करने की, जो संसारिक बातों में समय लगाते हैं। अब उस टैलेंट को कहाँ लगा दिया? परमेश्वर की महिमा करने में। सारा दिन परमेश्वर का वचन बोल 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 बोल, स्पीड इतनी बढ़ गई बोलने की। 2 मिनट भी कहीं मिल गए तो फटाक से बस किसी को वचन दे दो, किसी की जिंदगी बचा लो। ये भी एक टैलेंट है ना। तो मत सोचिए कि आपके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से परमेश्वर आपको योग्यता दी है, आप उसके अकॉर्डिंगली चलकर अपनी विश्वास योग्यता दिखाइए। और एक वचन और याद दिला परमेश्वर के भले भंडारी बनिए। जो कुछ आपको और मुझको सौंपा गया उसकी अकाउंटेबिलिटी हमको देनी है, लेखा देना है। भंडारी बनकर इस संसार में आप और मैं कुछ भी लेकर नहीं आए और कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। आपको जो परिवार दिया, टैलेंट दिया, आपको बॉडी दी, आपका चलने फिरने के लिए परमेश्वर ने सक्षम बनाया, हमारी सांसें दी, हमें घर परिवार दिया, कमाने का जरिया दिया, ये सब कुछ क्या है? परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। ये हमने अपने कामों से अर्जित नहीं किया। फिजिकली लग रहा होगा मैंने पढ़ाई की तभी तो मैं इतने ऊंचे पद पर हूँ, नहीं। परमेश्वर अगर अनुग्रह ना करता तो आप और मैं अपने इस लेवल पे जिस पर आज आप और मैं हैं नहीं हो सकते थे, हो ही नहीं सकते थे। तो परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर जो कुछ आपने मुझे दिया मैं उसकी भली भंडारी बनूं। चाहे वो पैसा दिया, आप जहाँ चाहते हैं मैं इसको लगाना चाहती हूँ। आपने जो टैलेंट दिया, जिसके लिए आप कहते हैं, हो सकता है आपको पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है, कोई भी सब्जेक्ट आप ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाइए, आपको सिलाई सिखाइए, आपको खाना पकाना सिखाइए, कुछ भी ऐसा टैलेंट। मेरे बेटे ने भी जब जॉब छोड़ी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। 2 महीने की लास्ट टाइम छुट्टियाँ थी। लोगों की माएँ खुश होती है कि बच्चे जब जॉब पे लगते हैं। मेरे बच्चे ने जब नौकरी छोड़ी,
मैं प्रार्थना करती परमेश्वर मेरे बच्चे को गिटार बजाने का तूने टैलेंट दिया, तो ये तेरी सेवा के लिए लगा है। और मैं अगर डायरेक्ट बोलूँगी तो फिर बच्चे आजकल नहीं सुनते हैं, तो पहले प्रार्थना कर, पूरी रात बैठ के इसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर 2 दिन बाद स्कूलों की छुट्टियां होने वाली हैं और किसी तरीके हमारे बच्चे भी यूज़ हों, और खुद ही आके बोल रहा है। जिस दिन रात को दुआ करी, सुबह पता लगाई और जब ऑफिस गया रिज़ाइन देकर आ गया। इसको मैंने बात करी कि परमेश्वर टैलेंट दिया बेटा, परमेश्वर की महिमा के लिए, और ये सीधा रिज़ाइन देगा, सेफ रिज़ाइन दे के आ गया। कह रहा मम्मी लो मैं रिज़ाइन दे के आ गया। मैं कहा क्यों? कह रहा अभी तो बोल रहे थे कि टैलेंट यूज़ करना है, तो मैं अपना टाइम जो 2 महीने की छुट्टियाँ हैं इसको परमेश्वर की महिमा के लिए लगाऊंगा, और जो टैलेंट मुझे मिला मैं चर्च के दूसरे बच्चों को सिखाऊंगा, है ना। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो अपने टैलेंट को परमेश्वर की महिमा के लिए लगा रहे हैं। कोई सिलाई सिखा रहा, कोई पढ़ाई सिखा रहा, कोई अपने घरों में गरीब बच्चों को पढ़ा रहे, है ना। कुछ भी जो परमेश्वर टैलेंट दिया, कोई वचन को सिखा रहे, कोई काउंसलिंग कर रहे, कोई इंग्लिश सिखा रहे, जैसा टैलेंट जिसको दिया परमेश्वर ने, तो अपने आप को जांचिए कि क्या टैलेंट परमेश्वर ने आपको दिया। कोई लोग देने के द्वारा करें, जैसा टैलेंट है ना, तो जांचिए अपने आप को और उसके भले भंडारी बन जाइए कि परमेश्वर ने मुझे ये चीज़ दिया और इसका ही हिसाब लेगा। जो तोड़े वाला दृष्टांत है हम सबके सामने, किसी को 2 तोड़े दिए, किसी को 5 दिए, किसी को 1 दिया, सबकी योग्यता के अनुसार परमेश्वर ने दिया, और सबसे उम्मीद लगाई कि ये बढ़ा के मुझे देंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने बढ़ा के नहीं दिया। क्यों नहीं बढ़ाया? मैं डरता था कि कहीं तो मुझे डांटे ना। कह रहे जब तुझे पता था कि मैं ऐसा करूँगा तो सराफों को ही देता, ब्याज पे ही देता, है ना, कि उसी से बढ़ जाते। कहने का मतलब कि जो टैलेंट दिया परमेश्वर चाहता है हम उसको मल्टीप्लाई करें, जिसको दिया गया और दिया जाएगा। हालेलुया। तो आज हम प्रार्थना में चलेंगे, आंखें बंद करेंगे और इस बात के लिए हम विश्वास से घोषणा करेंगे कि परमेश्वर इन कामों में हमारी मदद करे और श्रापों से आज़ाद करे। हालेलुया। और एक ख़ास बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि जो कल्ट ग्रुप आजकल चल रहे हैं, जैसा कि वचन भी सिखा रहा है कि बहुत से चुने हुए अंत के दिनों में भरमा जाएंगे, और बहुत से लोगों को हम देख रहे हैं कि भरमाए गए हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनकी बंद बुद्धि खोले, जो शैतान ने जकड़ ली है वो आज़ाद हों और परमेश्वर की महिमा के लिए फिर से आगे बढ़े, ताकि नरक को ना जाएं। इसलिए नहीं कि हमें अपने चर्च में भीड़ बढ़ानी, नहीं, परमेश्वर को अकाउंटेबिलिटी देनी कि तेरे हाथ में ये सौंपे गए थे, तूने क्या किया। तो बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो परमेश्वर की ही मदद मांगेंगे। परमेश्वर जो लोग भटक गए हैं उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें ज्ञान दे, समझ दे कि वो उस पाप की गंदगी से बाहर निकल आए, सही प्रकाशन उन तक पहुँचे, और परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को इस्तेमाल करे इस काम के लिए। स्वर्गदूतों की सेवा आज मांगूंगी। हमें भी जहाँ जाके काम करना हम करेंगे, और जहाँ कहीं और लोग, जिसको लीडर्स लोगों को जब खड़ा किए, लीडर लोग इसीलिए खड़ा किए जाते हैं कि लीड करें वो, है ना। तो अपना बेस्ट दीजिए। अगर आपके और मेरे कांटेक्ट में कोई ऐसा जन है जो संगति में आते थे और नहीं आ रहे, ग्रुप में नहीं दिख रहे, संगति में नहीं दिख रहे, प्रेयर्स में नहीं दिख रहे, तो पूछिए, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उन तमाम भाई बहनों को बचा ले, ताकि शैतान के बंधन से आज़ाद होकर वो आशीष पाएं जो परमेश्वर तूने उनके लिए रखी। मैं फिर बोल रही हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें चर्च की भीड़ बढ़ानी है, गलत नहीं लेके जाइएगा। परमेश्वर ने हिसाब मांगना, इसलिए उन भेड़ों की चिंता है। सबका अपना पर्सनल डिसीजन है, कोई कहीं पे भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, बंधुआ मजदूर नहीं बनाया मैंने। कोई कहीं पे भी जाए, अपना हिसाब हर एक को देना है। लेकिन अगर हमारे हाथ में सौंपे गए, हम कोशिश करके ज़रूर देखेंगे, बाकी उनका अपना चुनाव होगा। अगर हम नहीं करें तो दोषी हम हैं। हम उनको समझा रहे, सिखा रहे, और उसके बाद वो नहीं आ रहे तो उनको अपना हिसाब खुद देना है ना। तो लेकिन हमें अपने हिस्से का काम करना है। हालेलुया। तो आइए हम सब आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में कर चलेंगे। हालेलुया। जिन्हें अन्य भाषा आती है ऊंचे स्वर से अन्य भाषा बोलना शुरू करें, ताकि शैतान के गाढ़ ढाए जाए। और इन परिस्थितियों में जैसा कि विश्वास परखा जाए, हम कह रहे हैं कि जब नाना प्रकार की परीक्षाओं से आप गुजर रहे हैं, तो तसल्ली रखिए कि परमेश्वर बहुत जल्दी आपको और मुझको छुड़ा लेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु को महिमा मिले। हालेलुया। री बदूर रबा रीखा री बरीता रील रबा रीखे रे बेरिंदर लबा शियांदर लबा रीखे रे बेरिंदर लबा। प्रभु यीशु के नाम से पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हुए अपने आप को और ऑनलाइन देखने वाले, सुनने वाले तमाम भाई बहन बुजुर्गों को जितने इस ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे और सुनेंगे, परमेश्वर सब पर यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाती हूँ और विश्वास से घोषणा करती हूँ कि जो तूने बातें बोली है मैंने तेरे बच्चों तक पहुँचा दी हैं, और विश्वास करती कि तेरे वचन ने बात करी है तेरे बच्चों से। परमेश्वर का वचन काम करे और बंद हृदय खोल जाए, बंद बुद्धि खोल जाए, बंद आत्मिक कान खोल जाए।
यदि तू आज परमेश्वर के वचन को सुने तो अपने हृदय को कठोर ना कर, क्योंकि आज ही तेरे उद्धार का दिन है। परमेश्वर यहोवा की आशीष सबके ऊपर आए। परमेश्वर कहता है कि यहोवा के नाम से तुम, यीशु मसीह के नाम से जो कुछ तुम मांगोगे पिता वो तुम्हें दे देगा। अब तक तुमने, यूहन्ना 16:24 में साफ लिखा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से, यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर हम समझ गए कि हमारा आनंद देने वाला सोता तू ही है केवल। और आज हम यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, हम यीशु के नाम से मांगते हैं कि तमाम वो लोगों के जीवन जो श्रापित हो गए, भ्रूण हत्या करने के कारण, जीव हत्या का कारण, अबॉर्शन कराने के कारण जो जीव हत्या हुई उनसे, जाने या अनजाने में, जिससे उनके जीवन श्रापित हैं, जिससे उनकी आशीषें रुकी हुई हैं, आज वो तमाम भाई बहन यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए। यीशु का लहू हर एक को धोकर साफ करे। हमें से हर एक को परमेश्वर, अगर हमारे मनों में भी ऐसा कोई पाप आए, हर एक उस पाप के लिए प्रभु क्षमा की घोषणा करती हूँ। मेरे विश्वास से परमेश्वर तू काम कर। तेरा वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपने कहा कि मैं अपने दास के वचन को पूरा करता हूँ और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जब हम मिलकर, कलीसिया जब लौ लगा के प्रार्थना करती है तो बंधन टूटते हैं। आज हम सब एक मन एक आत्मा होकर अपनी सोसाइटी से, अपने समाज से, इस पाप के रिजल्ट से अपने लोगों को आज़ाद होने की घोषणा करते हैं। सभी के पाप क्षमा हो जाए, ना केवल हमारी कलीसिया के, ना केवल हमारे परिवारों के, ना केवल हमारे घरानों के, या जितने ऑनलाइन देख रहे सुन रहे, ना केवल हमें से हर एक के जीवन के, बल्कि हर एक उस जन के जीवन से, हमारी सोसाइटी से, हमारे समाज के लोगों के जीवन से इस पाप की क्षमा की घोषणा करती हूँ। यीशु के नाम से हमारा देश, हमारा शहर, हमारे लोग आशीषित हो जाएं। अब्राहम के विश्वास से, जैसे उसने कहा कि अगर कदाचित देश में 10 लोग भी होंगे तो क्या तू परमेश्वर बचा लेगा। मैं कहती हूँ कि अगर एक भी धर्मी है देश में, आप और मैं भी अगर सही तरीके से धर्मी हैं, परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया। शक नहीं करना, परमेश्वर का अगर एक भी, मैं कहती हूँ कि अगर एक भी धर्मी है देश में तो परमेश्वर हमारे देश को बचा लेगा। और इस समय तो हम कितने सारे धर्मियों का झुंड इस समय एक मन एक आत्मा है ऑनलाइन। परमेश्वर, हमारे शरीर चाहे अलग अलग है लेकिन हमारे मन मिले हुए हैं। हालेलुया। हम सब एक मन एक आत्मा होकर अपने देश की तरक्की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने घराने के लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लोगों के लिए, अपने परिवार के हर एक जन के लिए, अपने लिए। परमेश्वर हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे विश्वास से अंत के दिनों में हमारे लोगों को बचा ले, हर एक उस शख्स को बचा ले परमेश्वर जो नरक की तरफ जा रहा है, उस भीड़ को बचा ले परमेश्वर। और हमें से हर एक को इस्तेमाल कर, पूरी कलीसिया में जिस चीज़ को जहाँ चाहते, जैसा चाहते, जब चाहते इस्तेमाल करें। आप उसी बर्तन को इस्तेमाल करते जो अंदर से साफ है। परमेश्वर होने दे अंदर से भी आपके बच्चे प्योर होने पाएँ, अंदर से भी और बाहर से भी हम साफ होने पाएँ। यीशु का लहू आज हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्लिंस करे, हमें साफ करे, पाक और साफ करे, और हमें ऐसा पवित्र बनाए, ऐसा पवित्र बनाए कि मेरी कलीसिया का एक एक जन इस्तेमाल हो। मेरी तमन्ना है परमेश्वर, हम सबके द्वारा, न केवल हमारी कलीसिया जितने भी लोग सेवा कर रहे हैं, पूरी सच्चाई, पवित्रता और खराई के साथ तेरी सेवा करते हुए तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले बने। हमारे बच्चे, हमारे जवान बेटे बेटियां समर्पण में आने पाए और उस पवित्रता के खोजियों जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। ऐसे पवित्रता का आत्मा हमारे जवान बेटे बेटियों के अंदर काम करे और एडल्ट्री का आत्मा दूर होने पाए। बहुत से मैं सुनती हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है लोगों के, यीशु के नाम से वो हमारे भाई बहन पाप से आज़ाद हो जाएं। ऐसी मैरिड लाइफ जो खराब हो रही है इस पाप के कारण, एडल्ट्री के पाप के कारण, ऐसी अभिलाषाएं, गंदी अभिलाषाएं जो शैतान की ओर से आई है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर एक ऐसी अभिलाषा जो पाप की ओर लेके जाती है, यीशु के नाम से नष्ट हो। परमेश्वर, आपने शादी को बोला कि ये परमेश्वर की ओर से प्लान है, और शादी के बाद जब रिलेशन बनता है तो परमेश्वर वो पवित्र रिश्ता है। लेकिन शादी से पहले या एक के होते दूसरे पार्टनर, एक पार्टनर के होते दूसरे की तरफ अगर मुड़ रहे तो ये पाप आपको पसंद नहीं आता, और शैतान इस पाप में बहुतों को गिराए हुए। इस समय मैं अपने तमाम उन लोगों की आज़ादी की घोषणा करती हूँ। आपका वचन याद दिला रहा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले की मेहनत बेकार है। परमेश्वर, मैं इस बात की घोषणा करती हूँ तेरे नाम से, तूने मुझे अधिकार दिया शत्रु की सारी सामर्थ्य। जैसा आप आत्मा में डाल रहे प्रभु, कोई इस बात का गलत मतलब ना लेके जाए। परमेश्वर, जैसा तू चाहता है वैसा होने पाए। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में तू बीच में आ जा परमेश्वर, कि जब उनका रिलेशन बने परमेश्वर तो सच में तेरा पवित्र आत्मा काम करे और शैतान उस टाइम पे भी लोगों को भटकाने ना पाए।
पाप में अपने बल को घटाने ना पाए परमेश्वर। तेरे दिए हुए उस रिश्ते को, पवित्रता के रिश्ते को परमेश्वर पवित्र रहते रहते हुए एंजॉय कर सके परमेश्वर, और शैतान की बातें उस रिश्ते से भी निकल के दूर हो जाए। हर एक ऐसे जवान बेटा, हर एक ऐसे लड़का लड़की के जीवन से ऐसे विचार भी दूर हो जाए यीशु के नाम से। पति पत्नी के रिश्ते में भी और तमाम रिश्तों में प्योरिटी आने पाए। पवित्र आत्मा आप हम में से हर एक के जीवन में कार्य करें कि पाप की गंदगी आपके लोगों का बल घटाने ना पाए। जैसा कि लमूएल राजा की माँ ने उसको सिखाया कि हे राजा, हे बच्चे, कि तू अपना बल स्त्रियों को, पराई स्त्रियों को ना दे देना, तेरे सोतों का जल चौक में ना जाने पाए। हाँ परमेश्वर, तेरे बच्चे आशीषित और आशीष का कारण बने। जहाँ कहीं भी ऐसी गंदगी आ रही, जैसा आपका आत्मा बता रहा है, बहुत से लोग इस पाप में गिरे, और परमेश्वर तेरे साथ भी हाथ मिलाया हुआ है और पाप के साथ भी हाथ मिलाया, इस तरीके से वो नरक को चले जाएंगे। तेरा आत्मा नहीं चाहता कि वो नरक में जाए, इसलिए तू रिवील कर रहा है इन बातों को। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करती हूँ, ऐसे लोगों को पाप की गंदगी से आजाद होने की घोषणा करती हूँ। और पाप के कारण जो गलत रिलेशन से जो कंसीव कर लिया उन बहनों ने, बिना शादी के, परमेश्वर अगर उन्होंने ऐसा पाप करके अगर कंसीव कर लिया, तो परमेश्वर होने दे इस व्यभिचार के कारण जो बच्चे आए हैं परमेश्वर, तू उनकी सुधि ले, कोई पाप ना करने पाए, वो शादियां हो जाएं परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंप दे। उनका क्या करेगा, कैसे करेगा, मैं नहीं जानती, मैं कोई गलत प्रार्थना भी नहीं करना चाहती। परमेश्वर तू उन बहन बेटियों की सहायता और मदद कर कि जीव हत्या भी ना हो, और परमेश्वर और वो समाज में रहने के लायक भी बने परमेश्वर। ऐसी बेटियां जो बिन ब्याही माँ बन गई हैं, इस पाप के लिए आप याद दिला रहे कि परमेश्वर तू उनकी सुधि ले और पाप से बचा परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। न तो कोई मैरिड कपल और ना ही कोई अनमैरिड जीव हत्या आज के बाद कराने ना पाए, जो तुझे पसंद नहीं, जो हम में से किसी का भी स्वर्ग जाना रोक सकता है, कोई ऐसा काम ना होने पाए। शैतान की कोई ऐसी गंदी योजना सफल ना होने पाए। शैतान तू हारा था, हारा है और हारा ही रहेगा यीशु मसीह के नाम से। पति पत्नी के रिश्तों के बीच में आज से पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल मांगती हूँ। मैं बार बार इस बात के लिए अंगीकार कर रही हूँ, पवित्र आत्मा आप पति पत्नी के रिश्तों में रहिए। सभी रिश्तों में पवित्रता बनाए रखने में हम सबकी मदद और सहायता करें। हम सोचों में भी पवित्र हो, हम अपने व्यवहार में भी पवित्र हो, हम अंदर से भी पवित्र हो और हम बाहर से भी पवित्र हो परमेश्वर, ताकि हम स्वर्ग राज्य को पाएं परमेश्वर। हम हमेशा तेरे साथ रहना चाहते हैं, हम कोई ऐसा पाप नहीं करना चाहते परमेश्वर। तू हमें बचा के रख आने वाली हर एक मुसीबत, खतरे, परेशानी से, मौत, एक्सीडेंट, झगड़ा, कलेश, वाद विवादों से और इस पाप की गंदगी से बचा के रख। हमारे हृदय की सोच भी तुझे कबूल ठहरे परमेश्वर। बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता परमेश्वर, हम इस पाप में गिरते हैं परमेश्वर। हम अंदर से कई बार क्रोध में आ जाते हैं, बहुत बार हम ईर्ष्या रखते हैं, बहुत बार हम जलन रखते हैं, बहुत बार हम डर रखते हैं परमेश्वर। तेरे नाम को जानने का ये पाप हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। हर एक वो बात जो हमें अशुद्ध कर रही है, अशुद्ध वस्तुओं को तेरा वचन कहता है टच भी मत करो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तब तुम मेरे बेटे और बेटी होंगे। तो ये होने दे, हमारे शरीरों को अशुद्ध करने वाले पाप, अशुद्ध करने वाली आत्माएं, अशुद्ध करने वाला ज्ञान यीशु के नाम से दूर हो जाए। ऐसे लोग हमारे जीवन से दूर हो जो अशुद्धता की तरफ हमें गिरा रहे। तेरा वचन कहता है कि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है, बहुत से जो उसमें प्रवेश करेंगे, लेकिन सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन की तरफ लेके जाता है, और थोड़े ही हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। प्रभु उन थोड़ों में हमारी गिनती आने पाए। चाहे दुख उठाने पड़ रहे हैं यहाँ पर रह के, लेकिन तू हमारे साथ है तो वो दुख हमें दुख नहीं लगेंगे। जैसे कि गलील में 2 सागर थे, एक डेड सागर था, डेड सी था, एक मृत सागर था, और एक लाल समुद्र जिसको 2 भागों में बांट दिया। आशीष का कारण बन गया तेरे लोगों के लिए। हम उस डेड सागर की तरह नहीं बनना चाहते, हम मृत सागर की तरह नहीं बनना चाहते कि जहाँ से जो भी चीज़ उसके अंदर जाएगी मर जाएगी और उसके आसपास भी कुछ हरियाली नहीं होगी, वहाँ के पेड़ पौधे भी बदबू मारेंगे, उसके आसपास के लोग भी अच्छे से रह नहीं पाएंगे, वहाँ पे भूमि उपजाऊ नहीं होगी। हम जानते हैं परमेश्वर, डेड सागर के चारों तरफ का माहौल बहुत खराब है, आम आदमी नहीं निकल सकता, और अगर कोई निकलता भी तो नाक दबा के निकलता है। हमारी जिंदगी उस डेड सी की तरह ना हो जाए परमेश्वर, के सड़ांध मारे। हम उस अपने नमक के नमकीनपन को बनाए रखें परमेश्वर, कि कोई हमारे पास आए तो आशीष पाए, हमारे हृदय से वो जीवन जल की नदियां बह निकले। हमारी प्रार्थना सुगंध धूप की तरह तुझे ग्रहण योग्य ठहरे परमेश्वर। हमारी प्रार्थना के द्वारा वो अरोमा निकले परमेश्वर, कि सच में तू प्रसन्न हो परमेश्वर।
आज हमें परमेश्वर के उस पुत्र और पुत्री की इमेज में तब्दील करने में मदद और सहायता कर परमेश्वर, जिसकी पूरी सृष्टि बाट जोरी आने की। हाँ प्रभु, आज से हम तेरे बेटे और बेटी जितने भी विश्वास कर रहे हैं, तेरे बेटे और बेटी पुत्र और पुत्रियों के रूप में, मैच्योर पर्सन के रूप में हम खड़े होना चाहते हैं। उस परिपक्वता में हमें बढ़ा परमेश्वर, उस मैच्योरिटी लेवल को बढ़ा परमेश्वर, जिसकी आज ज़रूरत है समय के अनुसार। आज हम में से हर एक को परमेश्वर, जितने लोग कलीसिया से जुड़े हुए, मेरे फेलोशिप ऑफ बिलीवर से जुड़े हुए, और जितने जहाँ कहीं भी सेवकाई कर रहे हैं, तेरे नाम के साथ जितने जुड़े हुए हैं, मैच्योरिटी लेवल में बढ़ जाए, हर बचकानी हरकतें दूर हो जाए, मसीहत बदनाम ना होने पाए, परमेश्वर का नाम निंदित ना होने पाए। जहाँ कहीं ऐसी बातें हो रही हैं कि लोग अगर ठोकर का कारण बन रहे, ठोकर खा रहे और ठोकर का कारण बन रहे, तो आज होने दे परमेश्वर, हर एक ठोकर के कारणों को परमेश्वर आशीष का कारण बना दे, बदल जाए, हालात बदल जाए, परिस्थितियाँ बदल जाए, और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होने पाए। हम में से हर एक के हृदय से जीवन जल की नदियाँ बह निकले परमेश्वर। ऐसा ही होने के लिए आप सहायता और मदद करेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को न केवल सुनते बल्कि उत्तर भी देते हैं। धन्यवाद देती हूँ कि हमारे लोगों को ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ दे कि वो कल्ट ग्रुप में गलत शिक्षाओं में ना जाए परमेश्वर। वचन का सही प्रकाशन लें परमेश्वर, कि यीशु के नाम से जब तक हम कुछ नहीं मांगेंगे परमेश्वर हमें नहीं देगा। यहोवा को इंडिकेट करते हुए हमें प्रार्थना मांगनी है, लेकिन यीशु के नाम से मांगनी है। यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम है। यकीनन उसने कहा, और उसने मनुष्य रूप देकर यीशु मसीह को धरती पर भेजा। वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन मरियम के गर्भ में देहधारी हुआ। वही वचन यीशु मसीह बन के हमारे बीच में आया, उसने मनुष्य में डेरा किया। हाँ प्रभु, वो वचन हमारे जीवन में आज एक नए तरीके से काम करें। एक अच्छा विश्वास का आत्मा आए, बुराइयों से दूर हो जाए, और परमेश्वर अपने चाल चलन को हम जांचते रहें कि कोई कड़वी जड़ हम में से किसी के अंदर भी फूट ना निकले। हर एक के अंदर से हर वह बुरी बात जो हमारा स्वर्ग जाना रोक सकती है, हमारे या हमारे किसी प्रियजन के जीवन में अगर कोई ऐसी बुराई आ गई, तो आज तू क्षमा कर दे यीशु। यीशु के नाम में पिता, आप माफ़ कर दीजिए। एक बार फिर उन्हें मौका दीजिए। आप ही ने तो कहा परमेश्वर के धर्मी अगर 7 बार गिर जाए तो भी वो उठ खड़ा होगा। अगर मेरा कोई भाई बहन गिर गया परमेश्वर, यकीनन बहुत से गिरे हैं परमेश्वर, तो उठा ले परमेश्वर और अपने सीने से फिर से लगा ले। तूने कहा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम कहीं उनके लिए ठोकर का कारण बने, तो तू हमें भी क्षमा कर। हम ठोकर का कारण नहीं बनना चाहते, हम आशीष पाकर आशीष का कारण बनना चाहते। अगर हमारी किसी एक की भी गलती की वजह से किसी ने भी ठोकर खाई, क्षमा कर मेरे खुदा, क्षमा कर, और यीशु का लहू आज आपको और मुझको पवित्र करे, और परमेश्वर की महिमा एक नए तरीके से हमारे जीवनों से हो। एक अच्छे विश्वास की आत्मा में होकर हम सब कार्य करें। विश्वास, जैसा कि हमने सीखा, कर्मों बिना अधूरा है। दुनिया के लोग विश्वास कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, लेकिन विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। परमेश्वर एक अच्छा विश्वास का आत्मा देने के साथ साथ परमेश्वर हमारे कर्मों में, हमारे एक्शन में भी हमारा विश्वास नजर आने पाए। और हम विश्वास से घोषणा कर रहे हैं कि हमारे तमाम लोग जो गिर भी गए थे वो उठ गए हैं। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है उनके जीवन में। दूध का दूध और पानी का पानी उनके सामने आने पाए परमेश्वर। वो सच्चाई को जाने, बुराइयों से दूर हो जाए, किसी के कहने की भी नौबत ना आए। परमेश्वर तू अपने बच्चों की आत्मिक आंखें खोल दे, आज उनके सामने सच्चाई को प्रकट करके वो जिन गलत शिक्षाओं में चले गए हैं वो कहाँ उन्हें नरक की तरफ ले जाएगी। तू बात कर परमेश्वर, अगर तेरा आत्मा बात करेगा तो किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कि तू तो अपने बच्चों का मुंह भी गंदा नहीं करवाना मांगता परमेश्वर। जब कार्य आप करेंगे तो महिमा आप ही को मिलेगी परमेश्वर। आपका काम, आपकी महिमा हो। आपने कहा कि मैं तेरे युद्धों को लड़ने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु, आपने जो भेड़ें मेरे हाथों में सौंपी है, एक भी भेड़ नाश ना हो जाए परमेश्वर। जब तू मुझसे हिसाब मांगेगा मैं क्या हिसाब दूंगी परमेश्वर। मुझे भला भंडारी बना के रख, मेरे लोगों को भला भंडारी बना परमेश्वर। जो भी आत्माएं आपने हमें सौंपी है, हम अपनी भी चौकसी करें और उन तमाम लोगों की भी चौकसी कर सके कि भेड़िया हमारी भेड़ों को खराब ना करे, हमारी भेड़ों को खदेड़ने ना पाए, ट्रैक से हटाने ना पाए। हमारी भेड़ें भोली हैं परमेश्वर, शैतान की बातें बहुत बारी नहीं समझती हैं। शैतान की युक्तियों से तेरा वचन कहता है अनजान मत रहो। वो अनजान थे परमेश्वर, अनजाने में उनसे जो गलती हुई है उन्हें क्षमा कर दे मेरे खुदा, क्षमा कर। उनके बिहाफ पे मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ परमेश्वर, माफ़ कर और उन्हें फिर से मोड़ ला परमेश्वर। उन परिवारों को आशीषित कर दे फिर से परमेश्वर, नरक जाने से बचा ले मेरे परमेश्वर। हर एक ऐसे जन को परमेश्वर
जो संसार भर में कल्ट ग्रुप में चला गया, गलत शिक्षाओं में चले गए, हर एक के आगे दूध का दूध और पानी का पानी होने पाए। पाप से बचाने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और जितने लोग भी बीमार थे उन्हें चंगा करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। तेरे बच्चे जब सच्चे पश्चाताप को कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, परमेश्वर तू वचन में कहता है कि जब हम एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। तेरा वचन वहीं पे उन्हें चंगा कर देगा। धन्यवाद देते, सिर के बालों से लेकर पैर के तलवों तक एक एक अंग यीशु के नाम से नॉर्मल फंक्शन करने पाए। शैतान की गंदी योजनाएं जो हमारे लोगों को विश्वास से भटका रही हैं, गलत अंगीकार करने के लिए उकसा रही हैं, यीशु के नाम से ऐसे शब्द हट जाएं। हमारे लोगों की जुबानों पर विश्वास के शब्द आए। परमेश्वर आपका वचन कहता है जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं कर दूंगा। मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद करते कि आप हमारे मुंह के फल के सृजनहार हैं और हमारे हर एक जन को पॉजिटिव कन्फेस करना सिखाएं। परमेश्वर सही सकारात्मक अंगीकार करने सिखाएं। हम परिस्थितियों को देख के ना चलें, हम हालातों को देख कर ना चलें, हम अपने अनुभवों से ना चलें, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। अगर वो कहता है कि यदि तू विश्वास करेगी तो महिमा को देखेगी, तो देखेंगे। हम विश्वास के द्वारा आज से यीशु की महिमा को नए तरीके से देखेंगे। यीशु के नाम से मैं घोषणा कर रही हूँ आज इस बात की, यीशु के नाम से। ये महीना खत्म होने से पहले जब चंद दिन बाकी हैं परमेश्वर, ये जॉय का मंथ है, तेरे बच्चों के आनंद को चुराने वाली गंदी आत्माएं नष्ट हो जाएं, यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। और वो जॉय का आत्मा, जैसा तेरा वचन भी कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड। हाँ, मैं तुम्हें फिर कहता हूँ तुम आनंदित रहो। हाँ प्रभु, वो आनंद देने वाला आत्मा हमारे अंदर काम करे, हमारे जीवनों को कंट्रोल करे। आप इसीलिए आए कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। वो आनंद देने वाला आत्मा हमें से हर एक के जीवन में काम करे। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है और उसका आनंद हमारी सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य आज हमें मिल गई है। हम तेरे वचन के अनुसार रिवाइव हो गए। हम धन्यवाद देते हैं। हर एक उस लोमड़ी को पकड़ने के लिए प्रभु तूने अनुग्रह दे दिया। आज जरूरत है अपने जीवन की उन लोमड़ियों को बांध बांध कर दूर भगाया। नरक की आग में फेंके, उसको कुंड में फेंके, दुष्ट आत्मा को बांधे। हर वो लोमड़ी जो बुराई की ओर से है, वो लोमड़ियाँ वही हैं, वो बुराइयां हैं हमारे जीवन की। आज उन बुराइयों को बांध बांध के, बुराई की आत्मा को बांध बांध के दूर भगाए, ताकि शैतान हमारे जीवन में जय न पा सके। हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं। परमेश्वर आपका आत्मा हमें वॉच कर रहा है। आप ढूंढते फिर रहे हैं ऐसे लोगों को जिनका मन तेरी ओर निष्कपट है, कि तू उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाई। जब तेरे बच्चों ने रिपेंट करना शुरू कर दिया, कर रहे हैं परमेश्वर, और कर लिया है, मैं विश्वास करता हूँ। हम में से हर एक को अपनी सामर्थ्य से भर दे, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अनुग्रह से भर दे, कि हम खुद अपने आप को भी बचा सके और उन लोगों को बचाने में हमारी मदद और सहायता हो जो नरक की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। मैं धन्यवाद देती। सारा आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। तमाम अपने कोरोना पेशेंट्स को चंगाई दे दी। धन्यवाद देती, धन्यवाद करती हूँ कि पाप का गंदा वायरस हमारे जीवनों से दूर कर दिया। पाप का भी गंदा वायरस और कोरोना का गंदा वायरस हमारे तमाम लोगों के जीवन से दूर हो चुका है। हर बुराई का गंदा वायरस दूर हो चुका है और पवित्र आत्मा का कंट्रोल हम सबके ऊपर आ गया। हमारे घरों पर, परिवारों पर, हमारी सेवकाइयों पे, हमारे बच्चों पर, हमारे रिश्ते नातों पर, हर एक बात जो हमसे जुड़ी थी, हर एक पर पवित्र आत्मा जी आपका कंट्रोल आ चुका है। इसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। दया से सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। और धन्यवाद देती हूँ इजराइल और यरूशलेम देश के लिए कि तेरे चुने हुए देश हैं परमेश्वर। तेरी दया, तेरी कृपा इनके जीवनों में आए। और बहुत से लोगों ने जो इजराइल में आज भी तुझे अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया, बार बार आप इस बातों को याद दिलाते हैं कि जिन्होंने तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, आज से वो ये ऐसे हालात बदल जाएं कि वो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। कोई कमी घटी वहाँ रहने ना पाए। उनका कल्याण हो, बरकत हो और यीशु के राज्य में यीशु का राज्य उनके जीवन में आए और हमेशा सदा परमेश्वर के साथ रहने के लिए वो भी यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यीशु मसीह, हम जान चुके हैं कि आप तो केवल आए ही उन्हीं लोगों के लिए थे। आप तो हमारे लिए आए ही नहीं थे, अन्य जातियों के लिए आप आए ही नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने आपको ग्रहण नहीं किया तब ये उद्धार का कार्य हमारे तक पहुंचा। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन आप उनको भी फिर से उठा के खड़ा करेंगे और अपनी महिमा लेंगे। धन्यवाद देते हैं। उन्हें भी उद्धार देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सब बातें मिलकर हम सब की भलाई को उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद देते हैं। हमें साटा गया था
अंगूर की बारी के साथ परमेश्वर इसके लिए हम धन्यवाद दें। हम पर जो दया हुई है उस दया को हम बेकार ना जाने दें। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम में पिता आपको महिमा देते। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारी स्तुति के योग्य आप हैं और आप ही को देते हैं। सच में प्रभु आप महिमा पाएं। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद देते यीशु के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हुए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, उत्तर दे दिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। आखिरी प्रार्थना सब एक साथ करेंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य है, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस जमीन पर हो। हमारी रोज की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें किसी परीक्षा में न ले, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा से आप ही का। आमीन, आमीन। आइए शीश व्यवसाय लेंगे स्वर्ग की तरफ करके। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और शिराकत हम सब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे के जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह। प्रभु सच में आशीष दे।